एक हदीस है ना कि खुदा ने अपने आप को पहाड़ में दिखाया और फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो पहाड़ में कंपेनियंस ये थे दिखाया किधर है भाई? पहाड़ की हैं? ये तरफ किधर है? देखा, हेलो 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 हेलो, सबके ये सब किधर है? बेहोश हो गए। ये किधर है? आपने कहा कि एथीज्म जो है वो रिलीजन नहीं है, ठीक है? नहीं, रिलीजन को एथिज्म डिफाइन करें रिलीजन मेरे भाई। नहीं है, एथिज्म खुदा का जी, इनकार है। रिलीजन को डिफाइन करें मेरे भाई। रिलीजन होता है किसी भी सुपर नेचुरल एंटिटी को मानना और ये ये किसने कह कहना कि दिया? अच्छा जी। ये किसने कह दिया आपसे? अब मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूँ वासी साहब। ह्यूमनिस्ट हैं। अच्छा, तो ये ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म में कोई रूल वूल होते हैं या कुछ भी? ह्यूमनिज्म मतलब कि लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करना। नहीं, ये मतलब तो नहीं होता ह्यूमन ह्यूमनिज्म का कि लोगों के साथ अच्छे थे। नहीं, ये किसने कह दिया? जी, रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है और हम भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फर्क क्या है आप ये पूछ रहे हैं, राइट? हम्म। नहीं, फर्क ये है कि रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कि ऊपर से एक डिवाइन गाइडेंस आई है, ठीक ठीक। है? आप वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऊपर से नहीं आई। फर्क क्या है? नहीं, मैं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हूँ, नहीं मुझे लगता है मैं सेट ऑफ रूल्स को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, ये जी अच्छा, हमारे ये ना साथ एक दोबारा सॉरी सॉरी वो आए हैं, वो माफी मांग रहे हैं। वो कहते हैं मैंने बदतमीजी की, आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं बात करना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब मौजूद हैं, नकवी साहब मौजूद हैं। अगर वो अच्छे से बात करना चाहता है, बच्चा है, तो उसको मौका एक मिलना चाहिए। अगर बदतमीजी करे तो फिर निकाल दें। लीजिए ऐड कर लेते हैं सर। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैंने थोड़े बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, मतलब थोड़ा लिहाज अच्छा नहीं था। तो जी। साहब मैं साथ में ये जो किताब का आपने डीपी लगाई, इसको भी चेंज कर दें। उसकी जगह एक किताब को मैं बताता हूँ, द साइंस डिल्यूजन, वो लगा लें। ठीक है, रहने रहने दें गॉड डिल्यूजन को। आई एम अ बिग फैन ऑफ वो रिचर्ड डॉकिंस। रूपर्ट शेल्ड्रेक की है, द साइंस डिल्यूजन। तो वो लगाएंगे तो आपका डीपी और अच्छा लगेगा। जी। एक और बुक चलने लगे, हाथ किताबों का जिक्र है, एक और बुक है ब्लास्टिंग द फाउंडेशंस ऑफ एथिज्म। उसमें भी गॉड डेल्यूजन की फाउंडेशंस को ब्लास्ट करके रखती है, वो भी जरूर पढ़े। जी भाई। जी भाई, तो मैं अपना मतलब लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ सवालात थे जब मैं मुसलमान था, तो मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया नहीं नहीं करता नहीं था। नहीं, मेरा भाई रुके 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 हैं। ये बुजुर्ग बड़े दिल के लोग हैं, इन्होंने आपको खुल मौका देना है। टॉपिक को देख लें, आप टॉपिक के ऊपर इन हजरात से बात करें, एथिज्म के ऊपर बात करें। स्टोरी, लाइफ स्टोरी चलती रहेगी। ये कौन सा टेड टॉक है जहां आपका लेक्चर है? तो आप नहीं, उधर नहीं टॉपिक मैं पे जी। वो एथिज्म के क्वेश्चन ही से रिलेटेड है, तो अगर हाँ, आप वो टॉपिक मतलब रख वो लें। हाँ हाँ, वो हाँ सवाल रख लें। कि मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर खुदा है और ये बहुत पावरफुल है, तो ऑब्वियसली वो ऑल नोइंग होंगे और उनको सब पता होगा और उन्हीं के इशारों से ही सब कुछ होती है और उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेटली इविल और शैतान को भी उन्होंने ही बनाया और उनको पता था कि शैतान आगे चल के उनके रूल को ब्रेक करेगा और उनकी इबादत नहीं करेगा। तो मेरा सवाल मतलब हमेशा से ये रहा कि जब खुदा को सब चीज़ पता थी, तो फिर उन्होंने हमें बनाया क्यों? इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर खुदा मतलब क्या बोर हो रहे थे, क्या हो रहे थे कि उन्होंने हमें मतलब बनाया और क्योंकि उनको एंडिंग रिजल्ट तो पता ही है और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, अगर वो सब आपको उन्हीं न के बनाता तो उसमें आपका फायदा था? सर ना ना फ़ायदा होता, ना नुकसान होता, बट बनाने का सेंस क्या था अगर मतलब है खुदा तो? अगर अब बना दिया तो उसमें फायदे की पॉसिबिलिटी है आपके? नहीं, बट खुदा को तो सब पता है ना कि वो एंडिंग तो में भी क्या ठीक है, होगा। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, चूंकि कंसर्न तो आप है ना। खुदा तो कंसर्न नहीं है, कंसर्न आप नहीं हैं। बट नहीं बट अगर जो मुझे खुदा आपसे को मेरे दो मान सवाल हैं कि आपको न बनाता तो आपको क्या फायदा होता। दूसरा सवाल, आपको बना दिया तो क्या फायदे की पॉसिबिलिटी है या नहीं? सर मतलब फ़ायदे की किसको? खुदा को फ़ायदे की? आपको। नहीं, मुझे तो फ़ायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट दोनों हो मेरा जो सकते हैं ना? सवाल दोनों हो जी, सकते हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, आपके आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं तो आपके अम्मा अब्बा तो फायदे में हैं। जी, तो चूंकि उन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा दीन, आपने छोड़ नहीं, दिया, तो नहीं, आपने फायदे जी, की राह छोड़कर नुकसान की राह खुद इख्तियार कर ली। अच्छा, आप पैदा न होते तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा फायदा था अगर मैं पैदा ना होता, चूंकि फायदा तो उसका होता है जो पैदा हो चुका हो। पैदा होने से पहले तो आदम है, आदम का ना फायदा होता ना नुकसान होता। जी।
ठीक। अब आपके सामने अगर दो रास्ते हैं और आपको पता है कि फायदा उसी रास्ते में है कि खुदा जिसने मुझे पैदा किया है, क्योंकि आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना, आपके खुदा तो सबको सब मालूम है, उसने क्यों बनाया, ये चीज मानकर कर रहे हैं कि खुदा मौजूद है। या तो आप ये कहें कि खुदा मौजूद नहीं है, चलो भाई ठीक है, खुदा के वजूद पर बात करते हैं। लेकिन जब आपने ये नहीं नहीं तस्लीम कर लिया, होल्ड ऑन, जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि खुदा मौजूद है, खुदा को सब मालूम है, उसने फिर मुझे खामखाई बनाया, यहां पर आप आके रटक गए। तो फिर आपको ये पता है इसका मतलब कि नफे का रास्ता कौन सा, नुकसान का रास्ता कौन सा है। तो इस नुकसान के रास्ते पर चलने का इरादा किया किसने? नहीं, मुझे ये सवालात आए, फिर उसके बाद से मतलब मैंने यूट्यूब पे मतलब ये सारे सवालात को सर्च किया, फिर मुझे रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे लोग भी मिले यूट्यूब पे, फिर मैंने उनको सुना तो उन्होंने भी ये सवाल को रिपीट किया कि इफ गॉड इज ऑल नोइंग देन व्हाई ही क्रिएटेड अस। तो उसके बाद से मैं कन्विंस हुआ कि हाँ, बोल तो ये लोग सही रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर मैंने मतलब उन्हीं को नहीं, देख के आपने मैंने मेरे भी सवाल पे मतलब गौर नहीं किया। उन्होंने आपने वही उनका बात कर रास्ता दी ले रिचर्ड लिया। डॉकिंस के हवाले से। मैं ये कह रहा हूं कि रिचर्ड डॉकिंस ने या हिचन्स ने या कोई भी हो, इन लोगों ने जो सवाल उठाया, ये जहन में रखकर उठाया ना कि अगर खुदा है तब, जी, बिल्कुल। जभी तो उसका इल्म होगा ना। अगर खुदा है ही नहीं तो फिर उसका इल्म का क्या मतलब, नहीं, राइट? हम अगर खुदा को अगर हम माने खुदा तो को मौजूद मान के, इस मफरूजा ही कह लीजिए इसको, खुदा के मौजूद होने को फर्ज करके उन्होंने ये सवाल उठाया कि उसने हमें क्यों बनाया, जी, बिल्कुल। राइट? अच्छा, हालांकि अभी मैं इसका तहकीकी जवाब नहीं दे रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपसे ही पूछ रहा हूं कि जब आपने खुदा को मौजूद मान लिया, खुदा को सब कुछ जानने वाला मान लिया, और अब आपको ये भी पता है कि फायदे वाला रास्ता कौन सा है, नुकसान वाला रास्ता कौन सा है, ये आपको कतई तौर पर पता है, यकीनी तौर पर पता है, ठीक है? तो फिर आप हो के डॉकिंस हो या कोई और हो, वो अपने इरादे से ही तो नुकसान वाले रास्ते पर चल रहा है। बताइए, क्या नहीं, आपको किसी ने मजबूर किया? नहीं मुझे इस्लाम किसी ने छोड़ने पर किसी ने मजबूर मजबूर किया? नहीं, मुझे इस्लाम छोड़ने पर किसी ने मजबूर नहीं किया। नहीं, मैं इस हम्म, कॉन्सेप्ट को सोच रहा था कि अगर खुदा है, अगर वो ऑल नोइंग है और वो उसको एंडिंग रिजल्ट भी पता है, फिर भी उन्होंने हमें बनाया और हम्म। कोई सेंस नहीं बनता है मुझे लगता है हमें बनाने का। वो और सेंस मतलब आपको नहीं मैं इस बनता बात ना, हमें तो लगता है मुकम्मल सेंस। मतलब वो किस आपको बात नहीं का लग रहा है। सेंस? नहीं, मैं वो बस आपको नहीं लग रहा है। वाक़ई से आपसे हम्म, जानना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस सेंस के बारे में बता दें, तो मैं इस्लाम फिर से कबूल कर लूँगा कि खुदा ने हमें क्यों बनाया व्हेन ही नोज़ एवरीथिंग। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं इंशाअल्लाह। देखें, खुदा के जब हम वजूद के कायल हो जाते हैं, तो सिर्फ खुदा के वजूद के नहीं, उसकी तमाम सिफात के कायल होते हैं। खुदा अपने खाली उसका वजूद नहीं है, बल्कि उसकी सिफात भी हैं। और सिफात में सिर्फ इल्म नहीं है, बल्कि बहुत सारी सिफात हैं। और उसमें से एक सिफात जो है, एक सिफत है उसका ना, जो जिसको हम कहते हैं अदल और इंसाफ। अच्छा, जब हम हमारे अंदर, अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आपकी मिसाल दे रहा हूँ, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ औसाफ है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ औसाफ है। हमारे जो जो भी वस्फ हमारा है, उसका कहीं ना कहीं इजहार होता है, वरना फिर उस वस्फ का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए एक आदमी बहादुर है, तो वो बहादुर जब ही होगा ना जब उसकी बहादुरी का कहीं ना कहीं कोई इजहार होगा। अगर उसकी बहादुरी का पूरी जिंदगी कोई इजहार ना हो, तो फिर वो बहादुर कहेगा। तो नहीं, हमारे औसाफ का, एक इंसान का, जरा सबर से सुनिएगा, एक इंसान का भी यह है कि उसमें जितने भी औसाफ होते हैं उनका मुजाहिरा होना जरूरी है, तभी वो औसाफ उसके अंदर होंगे, ये माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। अच्छा, अब रही बात खुदा की, तो खुदा को अपने आप को मनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा के अंदर जो औसाफ हैं, उन औसाफ का इजहार भी बाय डिफॉल्ट जरूरी है। हमारा जो वजूद है वो उसकी सिफत का मजहर है, हमारे अंदर रहमत है वो उसकी सिफत का मजहर है, हमारे अंदर गुस्सा है वो उसकी सिफत का मजहर है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो इंसाफ की जो इंस्टिंक्ट है, वो भी खुदा की सिफत का मजहर है। अब खुदा में भी इंसाफ है। अब यहां तसव्वुर करें कि मैं और आप और इस दुनिया में कोई भी आदमी न होता, तो क्या बुराई होती? जाहिर है कि इंसान के अंदर ही बुराई है, बुराई भी ना होती। जब बुराई ना होती तो अच्छाई ना होती, जब अच्छाई और बुराई कुछ ना होता तो खुदा का जो सिफत अदल है, उसकी जो सिफत जस्टिस की जो क्वालिटी है, उसका इजहार नहीं हो सकता था। तो उसका तकाजा था, जरूरत नहीं थी खुदा की, ये उसकी सिफत का तकाजा था कि उसका इजहार हो, और इसलिए उसने इस कायनात को बनाया है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, उसको जो है हमारी इबादत की जरूरत थी, ये इसलिए गलत है क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो प्री इटर्नल है, और प्री इटर्नल में उसके अलावा कोई दूसरी मखलूक नहीं थी। अगर खुदा को इबादत की जरूरत होती तो हमेशा उसके पास ऐसी मखलूक होती जो उसकी इबादत करने वाली होती।
लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए उसने इस इंसान को इस दुनिया में उतारा कि जिसमें बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी। अच्छे लोग जन्नत में चले जाएंगे, बुरे लोग जो है जहन्नम में जाएंगे। और उसके बाद फिर कोई इबादत करना, जन्नत में तो इबादत नहीं है, जन्नत में तो हमें नमाज नहीं पढ़नी, ना रोजा रखना। तो अगर खुदा को जरूरत होती है हमारी इबादत की, तो जन्नत में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इबादतें मुसल्लत होती, वहां कुछ भी नहीं। तो अब इससे यह साबित हुआ कि हमारा जो वजूद है वो खुदा की सिफात का मजहर है, खुदा की सिफात का इजहार हमारे जरिए हो रहा है, और ये खुदा की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? जी। नहीं, मेरा ये सवाल है कि हम मतलब ये मेरा बहुत एक ऑनेस्ट सवाल था जिसको मैं इग्नोर कर दिया करता था जब मैं एक मुसलमान था। मेरा ये है कि आई थिंक मैंने कुरान और हदीस में भी पढ़ा है और बहुत सारे उलेमा इकराम से भी सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि खुदा ऐसे मत करो नहीं तो खुदा नाराज़ हो जाएँगे या खुदा को मतलब अच्छा लगेगा। तो मेरा ये है कि ये एक दूसरा खुदा सवाल हो गया। आपको पहला सवाल समझ में आ गया? पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया या नहीं आ गया? नहीं, मुझे पहले सवाल से मैं अभी भी आपने इस पॉइंट को मतलब थोड़ा-सा आप ईज़ी वर्ड्स में बोले क्योंकि मैं मतलब उर्दू में प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। अगर आप इंग्लिश और उर्दू का ही मिक्स करके बोलें तो वही तो कर रहा था मेरा मैं ये इतनी देर से। देखें, चले मैं मुख्तसर बताता हूँ कि खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक एट्रीब्यूट है जस्टिस। उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा वो हम उसके मैनिफेस्टेशन की वजह से हम हैं। उसकी हर इंसान की एट्रीब्यूट्स का जो है वो मैनिफेस्टेशन होना जरूरी है। खुदा के एट्रीब्यूट्स का भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। तो उस मैनिफेस्टेशन की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, और वो मैनिफेस्टेशन क्या है? जस्टिस। अगर हम नहीं होंगे तो खुदा की जस्टिस नहीं होगी, जबकि खुदा की जस्टिस जरूरी है। नहीं, नहीं बट फिर बात वाची साहब वहीं पे आ जाती है ना कि हम्म। मतलब ठीक है खुदा खुदा ने मतलब हमें बनाया हमें हमारे पास अच्छा, जस्टिस के भी अगर मैं सेंस मैं है। आपको बताता हूं कि आप खुदा को आप जालिम अलयाज बिल्ला उस वक्त कहते कि अगर वो बनाने के बाद आपको रास्ता न दिखाता। अच्छा, बनाने के बाद उसने आपको रास्ता भी दिखा दिया। फिर ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर कि जिन तक के दीन का पैगाम नहीं पहुंचा, उनके बारे में खुदा ने कह दिया कि ये जन्नत में जाने वाले हैं, उन तक दीन का पैगाम ही नहीं पहुंचा। तो फिर खुदा के ऊपर जुल्म का इल्जाम किस तरफ हो? अब आप यही नहीं सवाल, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं नहीं वाजी साहब मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ चल, बट आप इंडियन है पाकिस्तानी है, इतना तो बता दें। जी नहीं, कोई मैं बात नहीं, इंडियन चलो हूँ ठीक है, इंडियन है। इंडियन हूँ। अच्छा, चलें, आप इंडियन हैं। आप इंडिया में मसलन बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडिया की गवर्नमेंट से या उसकी जो पॉलिसीज हैं उससे खुश नहीं है। मान लीजिए अगर आपको मौका मिल जाए कि आप फौरी तौर पर, लो भाई कनाडा का टिकट, ये रहा पासपोर्ट, लो भाई अमेरिका का टिकट, ये रहा पासपोर्ट, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे। एक आम आदमी ऐसे ही करता है क्योंकि उसको जी एक बेहतर बिल्कुल। लाइफ स्टाइल चाहिए। तो क्या आपने आ, ये कंप्लेन कभी गवर्नमेंट से की कि यार मैंने अपनी मर्जी से कोई, मैं इस मुल्क में पैदा हो गया था, मैं तो बस यहाँ पैदा हो गया, मान लीजिए खुदा नहीं है, तो ये शिकायत आपको तब भी रहती, अगर खुदा के वजूद को खत्म कर दिया जाए, ये शिकायत आपको तब भी रहेगी कि यार मैं इस मुल्क में क्यों पैदा हो गया। या मसलन एक आदमी अगर किसी ऐसे मुल्क में पैदा हो गया कि जहां की इकोनॉमी बिल्कुल माइनस में चल रही है, खाने को कुछ नहीं है, वो तब भी अपने आप को कोसेगा कि यार मैं यहाँ क्यों पैदा हो गया। उधर देखो मगरिबी ममालिक में लोग कितने आराम से और अय्याशी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा नहीं है तब भी ये शिकायत है अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि खुदा को खत्म करके शिकायत खत्म हो जाएगी। नहीं वासी साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बट ये जो शिकायत है ये नेचुरल है और ये हम मतलब देख के सराउंडिंग्स को के बेसिस पे ये शिकायत को हम मतलब इस पे हम शिकायत करते हैं बट जो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है और मैं थोड़ी सी कुरान और हदीस पे भी बात कर सकता हूँ अगर वो हम बाद में आपकी करेंगे, इजाजत पहले हो। उसको चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इस पर बात कर लें। आपने जो सवाल किया था और उसका जो जवाब मैंने दिया, अब मैंने इंग्लिश भी मिक्स करके दे दिया, अब वो आपको समझ में आ गया नहीं? वासी सर मैं थोड़ा सा आपकी बात से मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब सहमत हूँ बट 100% आपसे एग्री नहीं करता हूँ चले, क्योंकि कोई फिर बात नहीं, बात जितने परसेंट आप एग्री नहीं करते उतने परसेंट को साबित करें, क्यों नहीं करते? नहीं मतलब बस ये क्वेश्चन है कि ठीक है खुदा जो है मतलब खुदा इज ऑल नोइंग और खुदा स्पेस और टाइम के रेल्म के बाहर है एंड एट द अगर सेम हम टाइम ही इज ऑल जस्ट। एंड ही इज ऑल जस्ट एग्जैक्टली तो जब खुदा जब Just like his knowledge has manifestation, similarly his justice या has manifestation. या एग्जैक्टली वाजी साहब सो माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर जो खुदा है अगर इनको मतलब अगर ये स्पेस और टाइम के रेल्म के बाहर हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब मेरा बाकी मज़ाहिब से भी है तो ये क्वेश्चन कॉमन है और ये सारे रिलीजन में होता है तो मेरा ये सवाल है कि अगर खुदा अगर स्पेस और टाइम के रेल्म से बाहर है
तो फिर खुदा ने मतलब इस दुनिया को बनाने में, दुनिया को वजूद में लाने में 6 दिन का वक्त लिया, ये बात मेरी समझ अब नहीं आप दूसरे आती है। सवाल पे चले गए, वो सवाल हल हो गया या नहीं हो गया? वो सवाल वासी साहब और थोड़ा अगर हल थोड़ा नहीं हल हुआ हो। तो फिर आप उसका रिबटल दें, या फिर ये कि मान लें। दो ही ऑप्शन है ना। नहीं वासी साहब, मुझे मतलब मेरा जो सवाल है, आई थिंक इसका जवाब कभी मिल ही ना पाए, क्योंकि ये सवाल ही इस टाइप का है कि मतलब जो खुदा है, इफ ही इज ऑल नोइंग नहीं, एंड अभी थोड़ी देर पहले उसको। आपने कहा था कि आपके सवाल से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, तो इसका मतलब ये कि नहीं, कुछ मैं ना कुछ तो आपके मिला। सवाल से अभी आप कुछ कह रहे हैं कुछ कि कभी ना हद मिल तक पाएगा। सहमत हूँ, बट नॉट कंप्लीटली, कि खुदा ने हमें मतलब क्यों? जस्टिस करने का मतलब वो दिया है शऊर, क्यों? तो मैं उससे एग्री करता हूँ, बट क्यों? मतलब खुदा ने दिया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मैं ये मानता हूँ कि हमारे अंदर बेसिक मोरालिटीज होती हैं, मैं भाई ऐसा खुदा, मानता खुदा में जस्टिस मानते हैं या नहीं मानते? खुदा में एट्रीब्यूट्स मानते हैं? हूँ। नहीं मानता हूँ। खुदा में कोई एट्रीब्यूट नहीं। अच्छा, खुदा की जात को मानते हैं, वजूद मानते हैं? अ, खुदा की वजूद को मैं मानना चाहता हूँ, बट जिस नहीं तरह मानते। से हमें खुदा साहब, ये खुदा इसको की नहीं मानते वजूद तो को आगे का प्रेजेंट सवाल। किया गया है, वो मुझे जी कन्विंसिंग नहीं लगता है। जी, तो वो अलग आप बात है। जात को नहीं ना मानते मुफ्ती साहब, ये तो बाकी की बात तो फिर आगे जी, की है। बात ही खत्म हो गई। अब 6 दिन में बनाया गया, 6 मिनट में बात ही खत्म हो गई। तो पहले तो जात पर बात होगी ना भाई, फिर एट्रीब्यूट्स बुनियादी पे बात चीज़ होगी, फिर उसके काम पर बात होगी। पहले जात पे, फिर सिफात पे, फिर बात पे, फिर काम पे। जी, फिर अफ़आल पे। जी, तो ये चार स्टेजेस हैं। आप जंप कर रहे हैं आगे चौथे स्टेज पर, तो गिरेंगे। ऑब्वियसली बात है। अगर आप जीने के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जीने के जितने स्टेप्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। जंप लगाकर आप आखिरी सीढ़ी पर जाएंगे तो गिरना तय है। जी। तो पहले तो जात पर बात होगी। और ये खुदा जो के मुल्हिद है एग्जिस्टेंस। जिनको आप पढ़ रहे हैं, रिचर्ड डॉकिंस है और सारे के सारे, ये खुदा के जात को जज करते हैं उसकी बात से और उसके अफआल से, यानी उसका जो वर्क है, और वो भी अपनी अकल के मुताबिक जज करते हैं कि ये गलत है, लिहाजा खुदा मौजूद नहीं है। ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, ये बिल्कुल फुल ऑफ फ्लॉज है। वासी साहब, आप ये मानते हैं कि बिना खुदा की मैं आपको एक मिसाल मोरालिटी दे नहीं देता हो हूं। सकती? मैं एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो हुकूमतों के आते हैं। मसलन इंडियन गवर्नमेंट के मौजूदा या पुरानी बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। जी। आप उन स्कैंडल से मुत्तफिक नहीं होंगे कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपए का गबन हो गया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे जी। यार ये कैसी गवर्नमेंट है, इसने 1000 करोड़ रुपए जो है हड़प लिए। लेकिन उस करप्शन की वजह से क्या गवर्नमेंट की नफी हो जाएगी कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट को नहीं मानते ना, तो आप उसके किसी करप्शन के ऊपर आप जजमेंट दे ही नहीं सकते। अच्छे या नहीं बुरे काम की नहीं आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। या तो आप पहले गवर्नमेंट को माने, फिर बात आगे होगी कि हाँ भाई उसने वो अच्छी है कि बुरी है। लेकिन आप नहीं गवर्नमेंट ही अगर वजूद नहीं रखती है, तो फिर उसकी अच्छाई और बुराई का कोई मतलब ही नहीं है। बात ही खत्म हो बिल्कुल गई। वाजिब साहब, बिल्कुल वाजिब साहब। तो वाजिब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो गवर्नमेंट को नहीं मानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि और लोग भी मतलब गवर्नमेंट को ना माने, तो मैं गवर्नमेंट के एग्जांपल दे के बताता हूँ कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट वो तो है ही ऐसी नहीं है, ना भाई, गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं और करती ना। उसीलिए आप भी उनको ना भाई मानो। मैं गवर्नमेंट तो इस एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, तो आप एग्जाम्पल तो कहाँ की देंगे? कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं? जब गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट, जब जो आप ये कह जो रहे हैं गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करता। जी। तो हम पहले गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे ना ये कि उसके नहीं बट काम पर। नहीं बट अगर आप जब उसके काम पर उंगली उठाएंगे, द मोमेंट यू रेज योर फिंगर अगेंस्ट इट्स वर्क, इसका मतलब ये है कि यू आर एडमिटिंग इट्स एग्जिस्टेंस, जबकि आप एग्जिस्टेंस मानते नहीं। नहीं बात है सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर सामने वाले ऐसा को बिल्कुल नहीं, आप समझाना खुद ही कह रहे हैं। आप खुद ही नहीं कह रहे हैं कि मैं एग्जिस्टेंस नहीं मानता। नहीं, अगर मैंने एग्जिस्टेंस नहीं मानी, बट अगर मेरा दोस्त है या कोई भी अगर मेरे पड़ोसी है, अगर वो मानता है और अगर हमारी अगर गुफ्तगू हो रही है, तो मैं उसको यही ना कहूंगा कि देखिए जनाब, आप जिस चीज को आप मानते हैं आप उसको ना माने और अपना टाइम उस पर वेस्ट ना करें, और मैं अपने पॉइंट्स दूंगा कि वो जिस चीज को मानते हैं मैं तो उसके आप बारे में मुझे, उनको। ठीक है, आप, मैं समझ लीजिए मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझे साबित करें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट दलील होनी चाहिए। तो मैं आपको इस्लाम मैं की आपका मतलब दोस्त हूं, एग्जांपल दे अब मुझे आप मैं आपको कायल करें अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ओनली। तो मैं आपको इस्लाम की एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि आप तो इस्लाम अगेंस्ट मतलब एग्जिस्टेंस धर्म होनी को चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द बीइंग, इस नहीं। पर आप आप दलील जिस दें। खुदा आप फर्ज करें कि आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं नहीं, अगर आपको फर्ज नहीं, मैं आप देखें, आपने कहा खुदा मौजूद नहीं है। अब खुदा जी। के नॉन एग्जिस्टेंस पर
आप मुझे एक कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। जी, मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वासी साहब। तो वासी साहब एक्चुअली ऐसा है कि जो खुदा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एकदम मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ मतलब बहुत मतलब सिमिलैरिटीज़ है। सेम कॉन्सेप्ट है दैट मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खुदा की भी सेम प्रॉपर्टीज़ है दैट मतलब ही कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो हमेशा से था जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की तो होती बिग हैं। बैंग तो से पहले मैटर था? जी वाजिद साहब, बिग बैंग तो मतलब इसमें साइंस मतलब साइंटिस्ट में भी इसमें मतलब बहुत डिबेट है कि इज बिग बैंग ट्रू और नॉट। अभी जो जेम्स वेब आप मानते टेलीस्कोप। हैं? जी आप मानते हैं नहीं बिग बैंग को? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता वाजिद साहब कि बिग बैंग हुई थी आपको कि ये नहीं, तो बट पता है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, बिग बैंग पता नहीं है। यानी आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं, चलें, बिग बैंग को मैं चलें, मानता 14 था। बिलियन ईयर्स अगो, 14 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करती थी या नहीं? आपने तो गॉड डिल्यूजन पढ़ी हुई है, कुछ तो पता होगा। जी जी वाजिद साहब, बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी, बट अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो हमें जो सबूत मिले हैं जी। उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बिग बैंग शायद ट्रू ना हो, बट इसका मतलब कहीं से अभी कहीं तक ये एट दिस मोमेंट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका नजरिया क्या है? 14 बिलियन ईयर्स अगो ये कायनात क्या थी, कहां थी, कैसी थी? जी जी वाजिद साहब, तो मतलब इस कायनात के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब ये दुनिया मतलब इनसे इ, इ, हजरत, इ, इनसे ये मैं पूछ इस हजरत, अर्थ ये बहुत इंस्पायर है डॉकिन से। तो जी। डॉकिन बिग बैंग को मानता था? ये इनसे यही पूछ लेते हैं, इन्होंने उसी सीखा ना। नहीं हाँ, हाँ, ये बात भी नहीं है। डॉकिन क्या मानता है? हाँ, देखिए डॉकिन क्या आमिर मानता है? भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुके रुके देखिए रुके आमिर भाई, नहीं, मेरी डॉकिन मेरी मेरे मेरी प्रॉफिट नहीं है। नहीं नहीं, नहीं चलिए नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं एक मिनट आमिर भाई, नहीं। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। आप क्या कह रहे थे? जब 14 बिलियन साल पहले दुनिया बनी थी क्या हुआ था फिर? मैं बोल रहा हूँ कि फिर मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये, और मुझे लगता है कि शायद हम ही ओनली बीइंग है मतलब पूरे यूनिवर्स में जो कि मतलब एग्जिस्टेंस में आए, मतलब बोल भाई सकने की 14 बात। बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था, मुझे वो बता दें। 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्या था? हम्म। 14 बिलियन साल पहले मुझे एग्जैक्टली डेट तो सही से नहीं मालूम है, बट नहीं, मैं कौन सा आपसे पूछ रहा हूँ नवंबर की 15 तारीख को क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूँ 14 बिलियन साल पहले। एक एक आम सा नंबर है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना पॉपुलर है, आप वो बता दीजिए कि क्या था, यूनिवर्स की शेप क्या थी, किस तरह का था, किधर था, कुछ तो बताएं भाई। नहीं, 14 बिलियन साल मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं मालूम कि इस साल हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस अच्छा। इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम। अगर बताना आप नहीं चाह मुझे रहे, अगर बताना नहीं चाह रहे नहीं, हैं ना? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। सपोज करिए कि अच्छा, आपको हिस्ट्री के इवेंट के अच्छा, बारे में अच्छा, पता है, आप ये बट मानते अगर हैं, आप उसकी आप ये डेट मानते भूल हैं कि जाए। मैटर जो है वो प्री इटर्नल है? जी जी वाजी साहब। मैटर को आप प्री इटर्नल मानते हैं, ठीक है। जी तो यानी 14 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स का आगाज हुआ था तो उससे पहले मैटर मौजूद था। जी। अगर मैं साबित कर दूं स्टीफन हॉकिंग से कि मैटर मौजूद नहीं था तो क्या कहेंगे आप? स्टीफन हॉकिंस की साइंस के सेक्ट में एक अपनी अलग दलील है, और ऐसा नहीं है कि स्टीफन हॉकिंस से सब लोग एग्री करते हैं। आप क्यों नहीं एग्री करते? ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब, बेशक हम अगर बिलफर्ज मान भी लेते हैं, माजरत बात काट रहा हूँ, जी। मैटर आप कह रहे हैं कि प्री इटर्नल है, जी सही हो गया? जी। यानी मैटर, अच्छा, प्री इटर्नल है, नहीं इसके साथ नहीं नहीं, मैं वाजिद साहब को क्लियर कर दूं कि मैं बिग बैंग की कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं। हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट की काफी रिस्पेक्ट सही हो करता गया, हूं, चलो बिग और बैंग को नहीं मानते हैं, काफी अभी मैटर सारे पे बात कर साइंस लेते हैं ना। कम्युनिटी में लोग मैटर मानते हैं। मैटर पे बात कर लेते हैं ना, जो आप मानते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैटर प्री इटर्नल है, ऐसा ही है आपके नजदीक? जी, क्योंकि मैं मुझे मुझे नहीं पता बिग बैंग के बारे में कि बिग ठीक बैंग है, हुई थी बिग कि बैंग नहीं, साइड तो में करते हैं, बिग बैंग को अभी बात ही नहीं हो रही, अभी मैटर पे बात कर लेते हैं ना। मैटर प्री जी इटर्नल है आपके मुताबिक? अच्छा, जी बिल्कुल। क्या मैटर नेसेसरी भी है, ये भी आप मानते हैं? थोड़ा सा आप मुझे आसान यानी शब्दों में मैटर जो बोले। है वो किसी और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट करने के लिए, ये आप मानते हैं? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अगर आपको साबित कर दिया कि मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता, फिर? नहीं, मैं थोड़ा सा नेसेसरी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं नेसेसरी, पा रहा हूँ। यार आप इल्हाद पे आप हैं, आपको नेसेसरी का ही नहीं पता। बेसिक तरीन जो खुदा के मुतालिक जब बात होती है या इन चीज़ों पर, अच्छा खैर, नेसेसरी कहते हैं उस चीज़ को, वाजिब उस चीज़ को कहते हैं
जिसकी, अब मैं टेक्निकल पहले डेफिनेशन देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। जिसकी अपनी माहियत का लाजमा ही उसका वजूद होता है और जिसका वजूद ही उसकी माहियत होती है, उसकी माहियत ही उसका वजूद होता है, उसको हम कहते हैं वाजिबुल वजूद। यानी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी एसेंस को एंटेल करती है और उसकी एसेंस उसकी एग्जिस्टेंस को एंटेल करती है, उसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ठीक है, जी यानी उसका ना होना नामुमकिन है जी बेल्फाज दीगर। ठीक हो गया? जी। क्या आप मैटर के बारे में ये दावा करते हैं? मैं मानता हूँ कि मैटर, मैं आसान शब्दों में सबको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस भी ये समझ पाए और मुझे टफ वर्ड्स यूज नहीं करने। मैं मानता हूँ कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा हमेशा एग्जिस्ट से करेगा। बात नहीं हो रही, मैं मैटर बस आपको अपनी हमेशा फॉर्म से बदलता है। हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए भी कोई चीज कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमें उससे अभी फिलहाल उस पर बात ही नहीं हो रही। अगर हम मान भी लें ना, अगर मान लें, जो मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा ना, अगर मान भी लें कि कोई चीज हमेशा से है फिर भी वो कंटिन्यूट हो सकती है, तो हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं। ठीक है, जी जो आपको आर्गुमेंट देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता कोई चीज हमेशा से है कि कब है, हादिसे ज़मानी है या हादिसे ज़ाती है, दोनों एतबार से वो मुमकिन है। ठीक है, जी यानी टेम्परली ओरिजिनेटेड है या एसेंशियली ओरिजिनेटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स में वो कंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, जी। हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी होना दो अलग चीजें हैं। कहने का मकसद ये है। ठीक इनको है, समझ में नहीं आया, मुझे पता गारंटेड है। नहीं है मुझे पता है। इनको मुझे मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करना और नेसेसरी में मैं मतलब आपको मिसाल दे देता हूँ। कोई चीज अगर हमेशा से एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है जो हमेशा से उस पर डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो जी इफेक्ट है हमेशा से भी है लेकिन फिर भी जी डिपेंड कर रहा है अपने कॉज पे। ऐसा ऐसा होना जी। नामुमकिन है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं, या तो मुमकिन है या नामुमकिन है, नहीं, दो वाज़ी से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे ये सब सवाल के जवाब नहीं पता, फिर भी मैं इल्हाद के ऊपर आया। देखिए वाज़ी साहब, मैंने कुरान पढ़ी नहीं, और मैं मैंने आपसे कुरान ये से सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। आपको समझ ही नहीं आई बात जो हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं कि आपको बात नकवी साहब जो आपने सवाल पूछा ये उससे निकल कर मुफ्ती साहब की तरफ जाना है, हाँ। ये मैं नोट नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैंने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि जो मैटर है वो इटर्नल नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह, इन लोगों के नजदीक आपने कहा कि नहीं जी, स्टीफन नहीं, वो हॉकिंग्स नहीं जो है मानते वो ना गलत है। साइंटिस्ट को। तो मुफ्ती मैंने कहा साहब भाई उसको गलत साबित कर दो, क्या है दलील आपके पास? फिर मुझे नहीं हमारे पता कि मैटर इटर्नल है कि नहीं, बट अभी कह रहे इससे थे खुदा की आपसे हैं? एग्जिस्टेंस का क्या लेना-देना? हाँ, देखा, हैं? बदल अभी गए। आपने कहा था कि तो इटर्नल है, यही अभी बात। बोल रहे थे मैटर, मुझे इतना आपने चलिए, चित चित के कहा, इतना मुझे पता है कि मैटर हमेशा से है, हमेशा रहेगा और सिर्फ नहीं, ट्रांसफर, ये क्या नहीं, गलत। मैटर की प्रॉपर्टीज ये तो हमेशा आप पीछे मतलब नहीं क्लास कर सकते। 8th 10th में पढ़ाई जाती है, दैट मैटर कांट बी आप तो नाइदर बी भाई क्रिएटेड तो नॉर फिर बी टिके सही डिस्ट्रॉयड। ना, उस जरा बात पे साहब, टिके भी तो सही ना। आपको जरा सा प्रेस करते हैं, आप कहते हैं मुझे पता नहीं, बिग बैंग नहीं वो मुझे पता ही नहीं, अब मैटर पहले का है अब का नहीं, मुझे पता ही नहीं वो है नहीं है इटर्नल। मतलब आप मुझे नहीं पता के पीछे छुप रहे हैं बार बार जब आपको किसी चीज पे पिन किया जा रहा है। मसला ये है, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है, हाँ, आप सिर्फ ये बहस मसला बहस निकल। बहस के लिए आए हैं। या मुझे लगता है जो मुझे चीज समझ आ रही है, ये अपने इर्द गिर्द इनका सर्कल होगा 4 दोस्तों का, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा लड़का लग रहा है, तो वो थोड़ा उधर ना थोड़ा शोर शराबा करके तो उसको लगा और पक्का ही हो गया, पक्का हो गया ना उस चीज नहीं, पे, क्योंकि वो हमारी यूथ के पास नहीं फिलोसॉफिकली एथिज्म को टैकल करने का, अनफॉर्चुनेटली जो आजकल की यूथ है नहीं इतना पढ़ा, उन्होंने गौर नहीं किया। उसने गॉड डिल्यूजन कह रहा है, मैंने पढ़ ली, चंद वीडियोस देखी, तो अपने दोस्तों के अंदर फड्डे शुरू कर दिए। तो उसने कहा चलो जी इस्लामिक अवेकनिंग पे चलता हूँ, जाके मुफ्ती साहब बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, चलो सिंह फंसा लूंगा। अब मसला ये नहीं बढ़ गया है मुझे कि वो हर मैंने 5 मिनट इल्हाद को बाद जो है वो, अब 5 मिनट बाद वो चेंज कर रहे हैं। जब डॉकिंस के हवाले से बिग बैंग से मुकर गए, डॉकिंस खुद बिग बैंग को मानता है, ठीक है, वो बिग बैंग का कायल है, तो वो फटाफट कह दिया डॉकिंस मेरा प्रॉफिट कौन है। अच्छी थोड़ी देर पहले कह रहे थे डॉकिंस इतना पॉपुलर, सैम है इसमें इतना निकल पॉपुलर, गए, ये इतनी उनकी डिबेट राय, वाला जो है ना, मुझे बड़े आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगे उनके, मैं उनके पीछे चल पड़ा, बस मैंने कहा हाँ यही ठीक है। और इतने इंस्पायर नहीं हुए हैं कि उनकी बुक की डीपी लगा ली हुई है, अब अंदाजा करें, और फटाफट जी मैं नहीं मानता। नहीं मैंने बताया कि मैंने इल्हाद को इसीलिए सबमिट किया क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। मैंने तो भाई और भाई साइंस के भी इस्लाम थोड़े से मोरे आप रीजंस थे, दो अलग इस चीजें बट हैं। मेनली इस्लाम था। सॉरी ठीक है, सॉरी सॉरी सुने जरा, आप इस्लाम से एग्री करें ना करें, आप तो एथिज्म के ऊपर भी उनसे एग्री नहीं कर रहे, उनके साथ बात ही नहीं कर रहे आप, एथिज्म के ऊपर ही इस्लाम से डिसएग्री कर लिया, ठीक है जी साइड पे। देखिए, अब वो आपसे पूछ रहे एथिज्म हैं कोई उस पे ही बात कर दें आप यार, हमें कुछ सीखने को मिल जाए। एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है और मैं तो इस भाई आप बात इस से पे मैं बात काफी कर रहे हैं, हैप्पी हूँ वो कि नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आप इस पर जो बोलने का शौक है बहुत आपको, जब वो आपसे आर्गुमेंट पूछ रहे हैं उधर आप कहते हो मुझे लिए आसान कर दें, मुझे नेसेसिटी का नेसेसरी बीइंग का मुझे समझ नहीं आ रही।
इधर आप फटाफट एथिज्म इज दिस एंड दैट एंड फिलोसफी एंड अप एंड डाउन एंड थर्सडे एंड खब्बे, तो उनका जो सवाल है भाई उसका भी तो देना जवाब यार। मुझे आपकी फिलोसफी ये नहीं समझ आ रही कि जब वो टेक्निकल बहस करते हैं आप कहते हैं मेरे लिए इजी कर दें, जब आपको खुला छोड़ते हैं आप हमारे सर पे आ जाते हैं कि जी एथिज्म मैं ही बताऊंगा आपको क्या है। इस तरह तो ना हमारे साथ करें छोटे भाई, उनका जवाब देना देखिए प्लीज आपकी बात का। आमिर भाई, आप बात सुने, एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, और ओ ये भाई बात उनकी काफी बात का अच्छी है जवाब कि देना, फिर एथिस्ट उनकी बात का कम्युनिटी जवाब में दें जो उन्होंने रिलीजन पूछा नहीं है, है। आप अपना आपसे आपकी बात हो रही है ना, आप एक एथियस्ट हो हाँ, और और ये अलग बात है, ये अलग बहस है कि एथिज्म रिलीजन है कि नहीं, वो भी हम साबित करेंगे कि रिलीजन है। पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अभी लेकिन आप अपने मुद्दे पे आए। हाँ, आप मैटर जो है जी इटर्नल। हाँ, मैटर को इटर्नल साबित करें। हाँ, ये कमाल हो जाएगा वैसे। लेकिन चलो जेम्स मैंने इन्हें कह दिया ठीक है, मान लेते हैं इटर्नल, उससे भी वो नेसेसरी साबित नहीं होता, हम फिर भी उसे कंटीन्यूअस साबित कर सकते हैं। आप फिर क्या हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सूरत हाल में या दो ऑप्शंस है, या मैटर इटर्नल है या इटर्नल नहीं है। दोनों ऑप्शंस में नहीं मैटर नेसेसरी नहीं हो सकता। अब बताएं। नहीं, बट अगर हम इस बात पे एग्री करें कि हमें नहीं पता, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आपको नहीं, पता। बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ही है। आप साबित करें कि मैटर इटर्नल है। अब ये साइंटिफिक डिस्कशन हो गया, फिलोसॉफिकली साबित कर दें या साइंटिफिकली? हजरत आपका वो लोगो मान चला गया, गया नहीं जरा पता, वो कह और रहे हैं लगा नहीं पता, वो कह रहे हैं नहीं पता कि इटर्नल है कि नहीं। अब वो इस पे आ गए हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा उनसे कहना ये है कि देखें, फिर दो ही ऑप्शन है ना, या इटर्नल है या इटर्नल नहीं है, ऐसा ही है। हमें नहीं पता। ठीक है, दो ऑप्शन ही है ना, तीसरा कोई ऑप्शन बनना बता दें। अभी नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो भी नहीं पता। ऑप्शंस दो ही हो सकते हैं ना, क्या जी, ऑप्शन दो ही हो सकते हैं। सही हो गया ना? ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको दलील देने लगा हूँ कि मैटर नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, मैटर कंटीन्यूएंट क्यों। अच्छा, मुझे बताएं, मैटर कॉम्पोजिट है या इंडिविजिबल है? डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, ये बताएं। मैटर डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ मैटर डिविजिबल है, बट आई एम नॉट टेकिंग गारंटी। डिविजिबल ही है, आप सही कह रहे हैं। साइंसी तौर पर भी, हर तौर पर, तारीफ फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर डॉकिंस के सर समझा करें जी, ठीक है, मैटर डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये है मैटर कॉम्पोजिट है, यानी मुख्तलिफ अज्जा पे मुश्तमिल है, तभी डिविजिबल है ना। पार्ट्स हैं उसके, जी जो भी जी चीज पार्ट्स रखती है वो डिविजिबल होती है। ठीक हो गया, जी मुरक्कब है, कॉम्पोजिट है। हम कहते हैं जो भी चीज मुरक्कब होती है ना, वो अपने अज्जा की मोहताज होती है अपने वजूद के लिए। ठीक है, जी यानी अपने पार्ट्स, उसके पार्ट्स होंगे तो वो हो एज अ होल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है ना। जी, और नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं वो करेगा। चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पार्ट्स पे डिपेंडेंट है। सही हो गया, जी ठीक हो गया। तो आप मान गए जी जो भी चीज मुरक्कब होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो नेसेसरी हो ही नहीं सकती। तो मैटर डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं हो सकता। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह। बताएं, फिर नेसेसरी बीइंग का मैटर तो नहीं हो सकता। अब फिर क्या है नेसेसरी बीइंग, इस पे बात कर लें। जी, करें बात, बिल्कुल। ठीक है, तो मैटर डिपेंडेंट है, मान गए ना। चाहे आई हम एम कहते हैं, हम नॉट मान लेते हैं, श्योर, ग्रांट ये आप फैलेसी कर रहे हैं, और ये मतलब ये आपको आर्गुमेंट ये दिया है, आर्गुमेंट पे। अच्छा चले, मैंने आर्गुमेंट दिया है, ठीक जो है, भी चीज़ ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग एग्री कर लेते हैं कि नहीं मतलब टाइम है। बीइंग नहीं, हम नहीं, टाइम बीइंग नहीं, आपने कहा फैलेसी, इसको फैलेसी साबित करें इसकी। जो भी बोले ना उसको साबित करना है, ऐसे ही नहीं कि नहीं तीर मतलब मार के निकल जाना नहीं हवा नहीं, में। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो नहीं, जो भी आपने भाई कहा हैं था तो मुझे है, फिर वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने। अच्छा तुम्हें अच्छा, नहीं पता, तो एक ठीक मिनट है, रुक जाए, चलो मैं ठीक है, अपनी चलो दलील ठीक है, एक रखता हूँ। मिनट, मैं सॉरी, मैं इंटरवीन करता हूँ। आपको जो पता है ना साइंस का, वो बताइए, उस पर बात करेंगे। जी, मैं साइंस का जो मेरे पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथिज्म को चूज किया है, जो कि एक रिलीजन है, ठीक है, नहीं, जो कि एक एथिज्म रिलीजन है, रिलीजन नहीं है, उस पर मैं बाद एथिज्म में बात डिफॉल्ट करूंगा। वो आप पोजीशन कह रहे है। हैं ना, मैं भी बात करूंगा, थोड़ी देर में। आपको साइंस का जो पता है, जिसकी बुनियाद पर आपने एथिज्म चूज किया है, वो बताएं, उस पर बात होगी, जो पता है। नहीं, मैंने एथिज्म बेसिकली इस्लाम भाई से किसी वजह मैटर से नहीं भी किया करता। हो, आपने साइंस की वजह से, थोड़ा साइंस पे यकीन करते हैं ना, मैटर का ताल्लुक तो साइंस से है, मैटर जो है उस कांट बी क्रिएटेड, नहीं कांट बी वासिफ साहब, डिस्ट्रॉयड, ये सारा तो साइंस का रूल है ना, तो साइंस पे बात करेंगे। नहीं नहीं, बट आने से पहले मैंने तो नहीं बोला कि मैंने मतलब इल्हाद का जो रास्ता है वो साइंस से लिया था। मैंने तो अच्छा, ऐसे अभी बात कभी आपने नहीं कहा बोली। कि मैटर जो है इटर्नल है, आपने बोला। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई डोंट नो। ठीक, वेरी गुड। तो जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं?
नहीं मैं उससे डिसएग्री, ये वाजिद साहब ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं मेरे से? भाई नहीं अब बात है यार आपने खुद कहा था 8वीं क्लास में पढ़ाया खुद भाई ये 8वीं क्लास का सवाल है, दोबारा पर्चा देना है। कौन सी क्लास में आजकल है? 12वीं में? जी मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में कॉलेज में हो? हूँ। हाँ, तो 8वीं क्लास का जो पेपर था वो तो नकल तो नहीं मारी होगी ना? अच्छा, मतलब मैंने बोला मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आप बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास मैं के आई पेपर एम में मैंने आस्किंग नकल कि आप उस पे, आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं? आई एम मैं आस्किंग। उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम है, कायम हूँ। ठीक है। तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया तो जा सकता, फिर तो मैटर इटर्नल हो गया, इटर्नल है। इटर्नल है। इटर्नल हो गया आपने जी अभी कहा कि बिल्कुल नहीं इटर्नल मालूम। है। और 30 इटर्नल नेसेसरी सेकंड, हो ठीक। गया। अब ठीक है, फिर मैंने बोला इटर्नल है। सारी इटर्नल है। बात को साइड में रखिए, आई एम एग्रीइंग इटर्नल है। चलिए चलें, अब बात करें। अब चलो इटर्नल होने को साबित कर दीजिए। नहीं हजरत, थोड़ी जी देर पहले तो फिर इटर्निटी खत्म हो गई थी ना, थोड़ी देर पहले हाँ नहीं, नकवी वो साहब अभी नहीं थोड़ी देर में देखिए, फिर खत्म हो जाएगी। आमिर भाई अभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए 4-5 ओहो लोग नहीं नहीं मिलके नहीं, अब आप विक्टिम, और नहीं, आप विक्टिम कार्ड वो नहीं 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 ये आप गलत बात है। नहीं नहीं हाँ, नहीं ये ये गलत विक्टिम बात है। कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे ना करें, ये हाँ ज्यादती है, हाँ, ये ज्यादती है। आपके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं जी। उस हिसाब से तो बात नहीं करना ऑन कर लें आप, अगर जी, आप देखिए आप मेरे बताएं। अब आपने देखो मैटर को, आपने इटर्नल बोला, अब इसको साबित करो इटर्नल। हम्म जो बोलना है उसको साबित करना है, ठीक है? इस तरह आज का मैच इसी पर है। नहीं जी मैं कैसे साबित करूं आपको? बात तो खुदा की हो रही है ना। जैसे नहीं क्लेम किया वैसे साबित करें। भाई, बात अगर खुदा की हो रही तो मैटर को तो आप लाए ना बीच में। कि मैं, आपने कहा मैटर कांट बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, आप लाए बीच में, आपने कहा इटर्नल है। अब इसको साबित करना है इटर्नल, या फिर वापस ले लो दावा। क्यों मैं नहीं क्यों बात को नहीं वापस लूं नहीं अपने? नहीं ये नहीं ऐसे क्या तरीका है बाजी नहीं साहब? नहीं आई डोंट नो, बोल दें आई डोंट नो, आसानी। हाँ नहीं, आई डोंट नो बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो पहले आप एग्री कर रहे थे कि मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखो, एक बात सुनो, देखो अब लेट्स पुट द जोक्स असाइड। मेरे भाई, आपको लग रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बगैर दलील के, सबूत के कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से दलीलें दी जा रही है ना, वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। अभी सैयद साहब नहीं ने आपको जो दलीलें दी ना, वो लिटरली बता रहा हूं, उसका 0.1% भी आपको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने पहले नहीं बीच में रोक दिया। मैंने कहा आप इनको से पूछ तो लें कि समझ में आ रहा। आप जी जी कर रहे थे, जी जी, असल में कुछ नहीं आ रहा था। नहीं, मेरी आप बात सुन ले कि मैंने मतलब खुदा का इनकार इसलिए किया क्योंकि जो मेजर वर्ल्ड में जो 4 रिलीजन है, मैं उनसे एग्री भाई नहीं करता रिलीजन को हूँ। मानना जरूरी नहीं है खुदा को मानने के लिए, सेपरेट करके भी कोई ऐसा भी बंदा हो हाँ, सकता है जिसने खुदा को अच्छा, मानता है। कौन सी आप रिलीजन है आमिर भाई जिसमें मतलब किसी होली बुक्स को नहीं मान सकते बट डीइज्म, खुदा को मान अच्छा, सकते? डीइज्म को आप मान अगर सकते हो। डीइज्म। अगर अगर आप अपनी कमबख्ती को खुद आवाज देके मुझे बुला रहे हैं, वैसे बात नकवी साहब ने की थी। जी क्यों क्यों आप मसले जाना चाहते हैं? आपको जीना नहीं है? जी, तो कहने का मकसद है कि रिलीजन को अगर आप नहीं भी मानते हैं ना, अगर आपने कहा कि जी मुझे रिलीजन समझ में नहीं आया, उससे खुदा का इनकार लाजिम नहीं आता। ऐसा बंदा हो सकता है जो खुदा को मानता है, कहता है मैं रिलीजन को नहीं मानता, तो आपका फिर भी माकूल नहीं है नहीं, खुदा का इनकार ऐसा करना। बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। आप जो डेविड बात ह्यूम कर था रहे आपने ना? हैं देखा तो ये डेविड क्या ह्यूम बात था। होता ही नहीं। जी सॉरी, जी, आप डेविड ह्यूम था। डेविड ह्यूम नहीं था, मैं एंथनी डेविड ह्यूम फ्लू के है, बारे में नहीं जानता। एंथनी फ्लू है। जी, ये डीइज्म इसको खुदा बोलते का हैं मतलब है, डीइज्म। अब आपने कहा कि ऐसा डीइज्म कौन सा रिलीजन होता है, उसका नाम बता दिया, डीइज्म होता है। बाबा इल्हाद रहा हुआ है 20th सेंचुरी का, एंथनी फ्लू वो है, किताब लिखी। तो भाई अब ये भी साबित हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि खुदा को माने और किसी मुकद्दस किताब को ना माने, ऐसा हो सकता है। इनका इनका खुदा को इनकार करना फिर माकूल साबित ना हुआ, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि मैंने मजहब को नहीं समझ आया इसलिए मैंने खुदा जी का इनकार कर दिया। तो अब जी बताएं हाँ। खुदा का इनकार क्यों किया आपने? माकूल क्योंकि वजह मुझे कुरान से सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स, इसलिए मैंने खुदा का इनकार कर दिया। से। ये बिल्कुल नहीं तो बेबुनियाद बात है। ये अब मेरी आप जो है अब आप दूसरी तरफ चले गए। आपको डीस्ट बनना था ना। आप ये कहते हैं मैं खुदा की जात का कायल हूँ, बात का कायल नहीं हूँ, तो बात पे बात करते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने साइंस की एग्जांपल ली, मैंने बताया कि मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता था। तो मैंने ठीक है, खुदा कहीं आपसे स्टार्टिंग में खुदा का ये बात पूछा है, नहीं आपसे बोली कि साइंस इस्लाम की का नहीं वजह से पूछा मैंने भाई, इस्लाम छोड़ा। आपसे इस्लाम को अच्छा, छोड़ने रिचर्ड के लिए डॉकिंस से खुदा एग्री पूछा करते हैं आप? नहीं, कंप्लीटली एग्री नहीं करता हूँ ना मैं रिचर्ड डॉकिंस से। रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी? प्रॉफिट नहीं है ना वो हमारा। ठीक, रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी? जी, रिचर्ड मैंने डॉकिंस की ऑडियो बुक किताब सुनी पढ़ी? है द गॉड डिल्यूजन की। पूरी सुन ली?
जी, पूरी सुन ली। अच्छा, उसमें उसने इस्लामी खुदा के तसव्वुर पर बात उठाई है या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जनरल पर बात की है? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जनरल पे बात की है। अच्छा, तो जब आपने पूरी किताब पढ़ ली और प्राउडली उसकी किताब की डीपी भी लगा ली, तो इसका मतलब ये है कि आप समव्हाट उससे एग्री करते हैं। चलो ना मानो प्रॉफिट है वो आपका, समवॉट लेकिन एग्री एग्री तो कर करता लेना हूँ, उससे। रिचर्ड डॉकिंस इज नॉट माय प्रॉफिट, तो अरे भाई, मैं हम हजारों लोगों से एग्री करते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट नहीं होते। ये किसने कह दिया कि किसी से एग्री करने का मतलब है कि आप उसको प्रॉफिट मानो? मैं आई हैव सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स विद रिचर्ड डॉकिंस टू, सो ओके, वो डिसएग्रीमेंट बताइए क्या है? जी। रिचर्ड डॉकिंस से जहां जहां डिसएग्री किया वो बताएं क्या है? जैसे किताब क्यों लिखी थी? रिचर्ड डॉकिंस ने एक बात बोली कि अगर उसको मुफ्ती अगर साहब वो खुदा सवाल का पूछे ना जिसका जी। रजा भाई को पता है। मुफ्ती साहब ऐसा सवाल तो ना पूछे, अब नहीं पता बेचारे को। नहीं पता नहीं, है, बताइए। ऑडियो बहुत नहीं, ऑडियो नहीं, माशाल्लाह, बुक उन्होंने मैं अच्छा रिचर्ड सुनी है। है, डॉकिंस से उन्होंने जी, पूरी सुनी है। कुछ जी, कुछ मैं बता रहा हूँ कि जी, मैं क्यों डिसएग्री करता हूँ। जी, रिचर्ड जी। डॉकिंस ने एक बार ये कहा था कि अगर उसको खुदा का अगर प्रूफ भी अगर मिल जाए तो भी वो खुदा के वजूद को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि वो किसी एलियन ने उसको दिखाया है। तो उस अच्छा। वजह से कुछ कुछ सर्टेन चीजें हैं जिससे मतलब मैं रिचर्ड डॉकिंस से एग्री नहीं करता हूँ कि अगर खुदा अगर अचानक से आसमान में दिखने लगे, या खुदा अगर मतलब पूरी दुनिया बर्बाद कर दे या प्रेजेंट आ जाए, अच्छा, तो अगर भी वो खुदा रिचर्ड अचानक से आसमान में दिखने लगे तो आप मान लेंगे खुदा है? जी जी अगर आसमान में खुदा दिखने लगे अचानक से नहीं आसमान मतलब में दिखने लगे तो आप मान लेंगे? अगर कुछ अगर अच्छे प्रूफ हुए तो मान सकता हूँ। नहीं, मतलब दिखने से बढ़कर और क्या प्रूफ होगा? एक जो है खुदा अचानक दिखने से आसमान बढ़कर खोलकर और आपको कुछ देखे कि है मैं खुदा हूं, तो आप मान लेंगे? कुछ सुपरनैचुरल काम करे और मतलब प्रेजेंट हो जाए, कुछ सुपरनैचुरल काम करे, हाँ, मतलब ये कि भविष्यवाणी खुदा करे। भाई आसमान में दिखना खुद सुपर नेचुरल है। आसमान में दिख रही है एक बहुत खतरनाक सी, बहुत जबरदस्त इमेज, वो कह रही कि जी खुदा है, आप मान लेंगे? जी पूरी दुनिया में दिख रहा है, सही। हाँ, मान लेंगे। अ, जेम्स वेब पहले तो मैं टेलीस्कोप से भी दिख एनालाइज रहा है। करूंगा चीजों को। नहीं, बट मैं रिचर्ड तो डॉकिंस फिर से एक आपने मिनट, पूछा कि अगर आप अगर उस तस्वीर के देखने के बाद भी आप एनालाइज करेंगे तो आप फिर एग्री हुए हैं रिचर्ड डॉकिंस से? जी वो भी तो यही कह रहा है ना, मैं मानूंगा नहीं। आप भी कह रहे हैं नहीं मानूंगा, हाँ, तो फिर उसने कहा मैं डिसएग्रीमेंट एलियन कहाँ कह हुआ? दूंगा। हाँ, एनालाइज तो वो भी रिचर्ड करेगा ना, वो डॉकिंस ने एलियन बस बता देगा। ये बात नहीं एनालाइज तो बोली वो भी थी। करेगा, आप भी करेंगे, तो फिर डिसएग्रीमेंट कहाँ हुआ? नहीं, रिचर्ड डॉकिंस ने मतलब बहुत सारी बातें की थी, तो मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल दिया है। नहीं, इसी रिचर्ड इसी पे डॉकिंस ने बात बोला करेंगे। कि अब ये पोल चेंज नहीं होने का, इसी पे बात करेंगे। खुदा नहीं, अगर अगर रिचर्ड डॉकिंस आसमान खोल के नजर आ जाए, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? दोनों वजह बताइए क्या और पहले क्यों? मैं आपकी बात को कंप्लीट कर दूं? इसी पर बात हो रही है, यही बात है। जी, नहीं, रिचर्ड डॉकिंस ने एग्जांपल ये दिया था कि अगर उसको मतलब जहन्नम में फेंक दे तो वो खुदा को मानेगा कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं, एलियंस हो सकते हैं और एलियंस को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं चलो ठीक जिसपे है, एग्जाम्पल मतलब तो अलग अलग हो सकती है ना। आपके लिए एक सुपर नेचुरली एक खुदा जो है अचानक दिख जाए आपको आसमानों में, आप बाजार दूध लेने जा रहे हैं, दही वही लेने, आपसे आपकी अम्मी ने कहा भाई गाय का गोश्त लिया, आप लेने जा रहे हो, ऊपर से जो है खुदा दिख गया, अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर पूरी दुनिया को अगर दिखा, पूरी जगह हर जगह इंटरनेट पे आ गया और पता चला हाँ, कि यस, दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑल ओवर द हाँ, वर्ल्ड राइट नाउ, जी, और जो ऊपर की जो डेटी है अगर वो बोले कि मैं खुदा हाँ, हूं, तो हाँ, मैं शायद मान लूंगा कि वो खुदा और है। हम नहीं मानेंगे। देखो अब हमारा ईमान देखो, और हम नहीं मानेंगे। उसकी वजह ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है खुदा का, वो है ही ये कि वो लाजमान और लामकान है। वो तो स्पेसलेस एंड टाइमलेस है, वो टाइम और स्पेस में कैसे आएगा? नहीं, हम्म। एक हदीस है ना कि खुदा ने अपने आप को पहाड़ में दिखाया और फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो पहाड़ में कंपेनियंस ये थे वो दिखाया किधर है भाई? पहाड़ की है? ये तरफ किधर है? देखा, हेलो 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 हेलो, सब के ये सब किधर है? बेहोश हो गए। ये किधर है? ये जो है ना हजरत मूसा वाला वाकया, शायद उसको उन्होंने नहीं 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 नहीं, नकवी साहब एक मिनट उससे भी तो किधर है भाई ये हदीस है कि जी अल्लाह अच्छा, ने खुदा ने दिखाया प्रॉफिट दिखाया। पहाड़। मोहम्मद नहीं, कोई कोई नबी थे और मतलब खुदा ने अपने आप को नहीं, पहाड़ किधर में है? दिखाया, किधर है? और किधर नहीं है किधर फिर है? भाई? हाँ, उनके किधर है? कंपेनियंस ने पहाड़ की तरफ ओ देखा भाई, और सब किधर के सब है? बेहोश हो किधर गए। है? किधर है? किधर है? किधर है? हमें सुने, सब सुनाइएगा, किधर है? जी, ये पहाड़ को दिखाया, हाँ दिखाएं, ये किधर है? आप मुझसे रेफरेंस मांग रहे हैं कि किस कहाँ पे लिखा हुई है ये बात? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अ, एथिज्म बिना नहीं रेफरेंस के चलता होगा, हम नहीं चलते। नहीं नहीं, करेंटली आई डोंट नो अबाउट दिस कि कहाँ पे तो लिखी हुई, बस बट फिर ये लिखी हुई तो है, फिर आई वापस एम ले लो। श्योर तो अबाउट नहीं नहीं दिस। नहीं, गलत गलत है, नहीं गलत बोल रहे हैं। जब तक रेफरेंस नहीं दिखाते अपने अल्फाज वापस ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। अच्छा, जब तक रेफरेंस नहीं दिखाते अपने अल्फाज वापस लीजिए, क्यों मैं अपने जी, अल्फाज वापस लूं? अगर क्यों अगर नहीं? ये तो फिर बातें अगर रेफरेंस लिखी दिखाएं, गई हैं तो रेफरेंस बगैर दलील रेफरेंस के दिखाएं। गवाह
बगैर दलील के दावा करना रेफरेंस दिखा देना मेरे भाई, ये भी हमारा राइट है ना। आप एथिस्ट हो सकते हैं किसी से इंस्पायर होकर, किसी की पॉपुलैरिटी को देखकर। भाई हम ऐसे नहीं चलते। इंस्पायर होके एथिस्ट नहीं हुआ, मैं ऑल नोइंग के आप रेफरेंस से मैं एग्री नहीं करता था, इसीलिए मैं एथिस्ट हुआ। भाई रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जो बेस रखी आपके सामने कि हम नहीं मानते अगर कोई ऐसा नजर आ गया तो, क्योंकि हम खुदा को लाजमान लामकान समझते हैं। आपने वहां कहा जी एक हदीस है जिसमें पहाड़ पर नजर आया था, पहाड़ पे नजर आया था, और फिर प्रॉफिट के जो कंपेनियंस रेफरेंस नहीं राइट, मैंने रेफरेंस नोट फिर करके नहीं रखा है। फिर अल्फाज वापस ले लें अभी के लिए। आप ये सवाल वापस से करेंगे तो नहीं, क्या नहीं, आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा मेरी कुछ भी नहीं हुआ था? Yes, we are denying जो वाकया बातिल है, ऐसा कोई वाकया नंबर 1। नंबर 2, ये वी आर डिनाइंग। नंबर 2, आप यहाँ ये याद रखना आपने मेरा भाई, ये मैं आपका थोड़ा सा ठीक कर दूं इसलिए कि आप नेक्स्ट कभी आओ तो आपको पता हो, हम लोग रेफरेंस के बगैर बात नहीं करते ना, रेफरेंस के बगैर बात कबूल करते हैं। नहीं होगा, और फिर मुझसे पूछेंगे रेफरेंस दिखाओ। आपने बोला है, आपने कोट किया ये रेफरेंस, हमने नहीं कोट किया, आपने कोट किया है। आपने कोट अभी किया। आसमानों वाली बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने बोला। आपके दिमाग में बात दिमाग में जो आएगा वो सही कोई होगा, ये जरूरी कोई नहीं, ये बातें मैंने अपने हाफिज और यूट्यूब पे जो उलेमास होते हैं उनको भाई नहीं, वो नहीं, हम नहीं भाई, यूट्यूब का रेफरेंस नहीं इधर चलता। इधर आपने हदीस कोट किया, उसके नंबर हैं, उसकी बुक्स हैं, सर्टन एक रेफरेंस का तरीकाकार होता है, वो चलता है। अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, ये कहिए आई बिलीव कि ये लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो कि कहाँ पे लिखा हुई है ये बात। हाँ ठीक है, आप गलत है मेरा भाई, आप अभी इस बात को छोड़ दें, मुफ्ती साहब की बात का जवाब दें। या नकवी साहब जो पूछ रहे थे मुफ्ती साहब। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि रिचर्ड डॉकिंस से आप एग्री करते हैं, चूंकि जब सुपरनैचुरल आपको दिख जाएगा आपके हिसाब से आसमानों में, वो आसमान चीर के आपके सामने आ जाएगा तो आप मान लेंगे, तो आप डिसएग्री करते हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो आप एग्री करते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस का तो आपने भुर्ता बना दिया। अब हम आगे चलते हैं। नहीं बनाया, रिचर्ड डॉकिंस इज नॉट माय प्रॉफिट, आई रिपीट इट अगेन। और वो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, भुर्ता बना दिया। कर सकते हैं तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ आपने भुर्ता बना दिया। मैं यही तो बात है ना कि आपने चूंकि प्रॉफिट नहीं माना और उसको अंडर द बस कर दिया, तो बस फिर वो भुर्ता हो गया उसका। अब बस के नीचे आके नहीं भुर्ता बनने का, तो कब बनेगा? जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात करता है, मैं अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने कहा कि एथीज्म जो है वो रिलीजन नहीं है, ठीक है? रिलीजन को डिफाइन करें मेरे भाई। एथीज्म खुदा का इनकार है। रिलीजन को डिफाइन करें मेरे भाई। रिलीजन होता है किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी को मानना और ये कहना कि अच्छा जी, ये किसने कह दिया आपसे? सुपरनैचुरल एंटिटी खुदा, जो जिसने ये कहा कि उसने सारे दुनिया को बनाया, सारे ये तो पहले ही बोल रहे थे, वो पूछ रहे हैं ये किसने कहा, वजूद में लाया और एक किताब दी। आप रिपीट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं किसने कहा, ये कहाँ पढ़ा आपने, ये पूछ रहे हैं जी। कहाँ पढ़ा, किसने ये कहा, किसने ये डेफिनेशन की है, रिपीट ना करें, वो पूछ रहे हैं किसने कहा ये जो आप बोल रहे हैं। बेसिक गूगल सर्च पे आपको रिलीजन की डेफिनेशन मिल जाएगी मेरे भाई। जी हजरत, वो कह रहे हैं बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी। बेसिक डेफिनेशन है ये, ठीक है? बिल्कुल ये बेसिक डेफिनेशन है। तो उसने जो है वो जो बिलीफ है, जो जिसको सुपरनैचुरल आप मान रहे हैं, वो करता क्या है? खाली आपने मान लिया ये रिलीजन है, या उसने कुछ कहा, उसने कुछ दिया, कुछ बताया कि ये करना है, ये नहीं करना, रूल्स रेगुलेशंस? नहीं, जो खुदा है, जो मतलब अब मैं बता रहा हूँ अपने इस्लामिक डिसएग्रीमेंट्स को, क्योंकि आप मतलब ओ भाई मैं भी वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं इस्लाम पर ही लेकर आऊंगा आपको। लिसन, मैं इस्लाम पर ही लेकर आऊंगा। इस्लाम से हमें कोई वो नहीं है कि जी हम इस्लाम पे बात नहीं कर सकते, लेकिन स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप बात होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन जो है वो सुपरनैचुरल में बिलीव करना है, खाली बिलीव करना है, या सुपरनैचुरल की तरफ से जो सेट ऑफ रूल्स आए उसको भी मानना है? सुपरनैचुरल गॉड को बिलीव करना, और जो उसके ओके वो पार्ट है, लेकिन उसने जो सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं उनको मानना रिलीजन का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल, उसको मानना रिलीजन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो रिलीजन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको विकिपीडिया से पढ़कर सुनाता हूं, तो आपने चुका के बेसिक उसमें मिल जाएगा। तो रिलीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ अराउंड द डेप्थ डायमेंशंस ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये
बाकी की इबारत कहाँ गई? बहरहाल ये नहीं तो होल्ड ऑन डेफिनेशन बता रहे हैं ना। वेट। अच्छा, religion is a range of social cultural system including designated behaviors and practices, morals, beliefs, worldview, texts, and sanctified places, prophecies, ethics, or organizations that generally relate humanity to supernatural, transcendental, and spiritual elements. तो मैं अब अब आपको अपनी अच्छा, स्क्रीन शेयर करूं? अब सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिलीजन में होता क्या है। रिलीजन में आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जो आपका एक खास वर्ल्ड व्यू होता है, आपकी मोरालिटी उससे आती है, आपके जो डे टू डे। रिलीजन से नहीं आती। ये किसने कहा वासी साहब आपको? भैया हमारी तो वहीं से आती है, आपकी पता नहीं कहां से आती होगी। हमारी तो वहीं से आती है, रिलीजन से। हम इस तरह से इवॉल्व किए हैं कि हमारे पास सही और गलत को जज करने की सलाहियत होती है एट सम एक्सटेंट, नॉट मैंने कहा कि रिलीजन के मानने वाला ये बिलीव करता है कि उसकी मोरालिटी रिलीजन से आती है, रिलीजन को मानने वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन है ना, वो चंद चीजों का नाम है, वो सेट ऑफ रूल्स का नाम है। वो रूल्स आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं, और आपकी पूरी नेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी को हम हमारे यहाँ उम्मत का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप सेक्युलर हैं या आप एक्सट्रीमिस्ट हैं? मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूँ वासी साहब। ह्यूमनिस्ट हैं। अच्छा, तो ये ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म में कोई रूल होते हैं या कुछ भी? ह्यूमनिज्म मतलब कि लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करना। नहीं, ये मतलब तो नहीं होता ह्यूमनिज्म का कि लोगों के साथ अच्छे से। नहीं, किसने कह दिया? ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कहां से आ गई कि लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना? गूगल से। नहीं, ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कि हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं और हम लोगों के बारे में भी अच्छा सोचें और उनके बारे में ये सब सोचने मोचने के एडिशन आपने लगाए हैं। इन्होंने ह्यूमनिज्म पता नहीं कहां से पढ़ा है। ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं है। इन्होंने ह्यूमनिज्म नहीं पढ़ा हुआ। वो असल में हुआ ये था कि दोस्तों में बात हो रही थी, उन्होंने कहा इंसान बन यार। उसने कहा क्या मतलब? कहता यार अच्छे से रहा कर। उसने कहा अच्छा ये मतलब होता है ह्यूमनिज्म। मतलब क्या होता है वाची साहब? हाँ, तो इंसानियत अलग है, ह्यूमनिज्म अलग है। अच्छा बताएं क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन भी, आपको कुछ नहीं पता। अ डॉक्ट्रिन, एटीट्यूड और वे ऑफ लाइफ सेंटर्ड ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट और वैल्यूज, ये है ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, आपने कहा था गूगल करो, तो गूगल करके तो बताऊंगा। नहीं, मैंने अभी ने तो कहा ना भी गूगल करो, अभी आपने बोला गूगल करो, तो मैं गूगल करके बता रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमनिज्म के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपकी इंडिविजुअल से मुताल्लिक, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, और इसी तरीके से कंट्री लेवल पर। तो अगर आप भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और एक रिलीजियस बंदा भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, तो फर्क क्या है? जी, रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है और हम भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फर्क क्या है आप ये पूछ रहे हैं, राइट? नहीं, फर्क ये है कि रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कि ऊपर से एक डिवाइन गाइडेंस आई है, ठीक है। आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऊपर से नहीं आई। फर्क क्या है? मैं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हूँ, नहीं मुझे लगता है मैं सेट ऑफ रूल्स को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, ये थोड़ा सा और अच्छा, इसको टेढ़ा करके। कौन सी बात है? वो आमिर भाई का बार बार नाम ले रहे हैं तो वो तो हंसेंगे यार। आप क्यों बार बार नाम ले रहे हैं उनका? भाई हंसे मत वो बेचारा, हंसे मत। जी नहीं, आप लोग खुद गूगल से देख के डेफिनेशन बोल रहे हैं और मेरे पास कोई रेफरेंस का कोई सोर्स नहीं है। भाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि गूगल कर लो। आप लोग मेरा मजाक आपने बोला गूगल कर लो, तो गूगल कर लिया हमने। आप ना बोलते गूगल कर लो, हम तो जो आप कह रहे हैं ना उसी तरह चल रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक? तो अब आप मुझे बताएं कि सेट ऑफ रूल्स को आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, फर्क किधर है? नहीं, अभी आपने नेचुरलिज्म को बोला। नहीं, मैंने गूगल से कोई डेफिनेशन नहीं देखी। मैं चलो कोई बात नहीं किया, आप बहुत अच्छे हैं। आप जो है अब आप बियॉन्ड गूगल हैं, आप गूगल लेस हैं, ठीक है, चलो मान लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, फर्क बताएं। जी, सेट ऑफ रूल्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। भाई वो भी हम भी इसलिए करते हैं कि हम अच्छी लाइफ जी सके। मैं पूछ रहा हूँ फर्क किधर है? फर्क जी नहीं, रिलीजियस बंदा ये मानता है कि जो वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है उसके पास एक डिवाइन गाइडेंस है। रिलीजियस बंदा ये मानता है। और हम एथिस्ट जो होते हैं वो इस डिवाइन गाइडेंस को नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंसानियत को कंटिन्यू करने के लिए, चैन और अमन की जिंदगी जीने के लिए हमें अपने से कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे
जिससे अच्छा कि हम एक प्रॉपर लाइफ को लीड कर सकें वाजी साहब। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एथिस्ट जो हैं वो उनकी सारा जोर चैन और अमन पे चलता है, राइट? जियो और जीने दो, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि एथिस्टों ने गुज़िश्ता 70 साल के अंदर 70 मिलियन के करीब लोगों को जिंदा उतार दिया मौत के नहीं, घाट, कम्युनिज्म एक रिलीजन है वाजी साहब, तो मुझे ये पता है। अभी आपने आप एक कम्युनिज्म का मिनट, एग्जांपल देंगे, उसकी बुनियाद मैं एथिज्म है, बता रहा हूँ उसकी बुनियाद कम्युनिज्म एक एथिज्म रिलीजन है, है। कम्युनिज्म की बुनियाद एथिज्म है। नहीं, कम्युनिज्म एक रिलीजन है। अभी चलो एक ठीक है, तो ट्विटर अगर पे मैं कहता हूं कि उनको रिलीजन से क्या मतलब वो है, मसला क्या है उनको मसला, अभी उनके नजदीक गॉड मौजूद है कि नहीं? मुझे बताइए, कम्युनिस्ट नहीं, के कौन नजदीक बोला गॉड आपको कि मौजूद है कि नहीं? कम्युनिज्म के लिए मतलब एथिस्ट होना कंपलसरी है? जिन कम्युनिस्टों ने मिलियंस ऑफ लोगों को मौत के घाट उतारा, वो गॉड को मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? कम्युनिज्म को मैं एक रिलीजन बोल रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिज्म, बोल रहे हैं ना। कम्युनिस्ट अब को मुझे लगता है कि बताइए वो कि जो वो जो मानते हैं वो कम्युनिस्ट एक, थे वो गॉड के मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? हाँ या ना? कम्युनिज्म इज अ रिलीजन इन विच देयर इज नो ओके, आई एग्री। बिलीफ अब इन मुझे गॉड। बताइए, वो तो मैं कह ही रहा हूं ना, रिलीजन है, मैं मान रहा हूं। अब मुझे बताइए कि वो गॉड के मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? वो गॉड का इनकार करते थे। आप भी करते हैं, तो फर्क कहां हुआ? जी, फर्क कहाँ? वो एक और जी, रिलीजन को मानते थे जिसमें खुदा की जरूरत नहीं है, उसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं। वो तो भाई एथिस्ट आपको नहीं भी तो थे। खुदा की जरूरत नहीं है ना अपने सेट ऑफ रूल्स में? आप भी तो अपने रूल खुद ही बनाते हैं, कम्युनिस्टों ने भी अपने रूल खुद ही बना लिए। नहीं मान गया रिलीजन में खुदा का होना लाजम नहीं है। कम्युनिज्म ऐसा रिलीजन है इसमें खुदा जी आया का नहीं, होना कम्युनिज्म एक ऐसा रिलीजन है, मैंने फिर बोला कि जिसमें खुदा के ठीक है, होने यानी की रिलीजन की कंपलसरी नहीं, तारीफ। अच्छा ठीक हो गया ना। बट वो लोग अपने सॉरी आप को मतलब सॉरी, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ। बड़ी बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे रजा भाई। रजा भाई, ये बताइएगा, ये जो कम्युनिज्म है, ये अपने सेट ऑफ रूल्स किस तरह इन्फर करते थे? ड्राइव करने का क्या तरीका था कम्युनिज्म नहीं, का? कम्युनिज्म की बेसिकली डेफिनेशन ये है दैट दीस गाइस बिलीव नहीं इन नहीं नहीं क्लास नहीं लेस नहीं सोसाइटी नहीं 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 एंड नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ और इक्वालिटी। पूछा है। मैंने कुछ और पूछा है, वो सवाल सुना करें, सवाल सुने। ये जी, अपने सेट ऑफ रूल्स कैसे इन्फर करते थे? बेसिकली एक बंदा था कार्ल मार्क्स करके, उसने एक किताब लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उसमें बहुत सारे, आई थिंक ही वाज अ फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो उसने ये सारे जो रूल्स हैं कि कम्युनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उसने अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी थी। मैंने आपसे और इस मैं किताब आपसे से पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे करते हैं इन्फर, वो बता दें। जो लिखा था, जहां लिखा था, वो इससे कतई नजर, मैं शॉर्टली जानना चाह रहा हूँ। जी, क्या आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ वो जो कम्युनिज्म अपने सेट ऑफ रूल्स इन्फर करते हैं या ड्राइव करते हैं, जी, कैसे करते हैं, कहां से उनका करते हैं जी? मैकेनिज्म क्या है? हाँ, थोड़ा मैकेनिज्म। वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द दास कैपिटल, एक दो पॉपुलर बुक है बेस विच वाज नहीं रिटन नहीं बाय द नहीं फाउंडर ऑफ नहीं कार्ल नहीं मार्क्स। नहीं नहीं, आप समझ नहीं नहीं, आप समझ फिर समझ नहीं चलो, रहे। उसमें कहां से इन्फर किया गया? चलो ठीक है, दो हाँ किताबें हाँ हैं, चल, उसमें कहां से कम्युनिज्म इन्फर हाँ के किया चले, जो गया? मेरे ख्याल से बेसिक अगर मोरालिटी है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, राइट? हाँ, यानी मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ, सेट ऑफ रूल्स जो हैं या मोरालिटी कह लें, वो कैसे ड्राइव करते हैं? किताबें तो हैं अपनी जगह मतलब पर, मगर कहाँ से उनका लेते हैं, क्राइटेरिया, राइट? हाँ, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से लेते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर वही आपको रिप्लाई दूंगा कि वो दो किताबों को मानते हैं, द कम्युनिस्ट उनका मैनिफेस्टो और भाई, दास कैपिटल को। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हाँ, क्या है, वो या बताएं। उन दो मतलब किताबों के अंदर अगर कोई मोरालिटी है या कोई डूज एंड डोंट्स हैं, वो कहां से लिए गए हैं? हाँ, कैसे वो सेट करते हैं? उनकी इज्म क्या है वो मोरालिटी ड्राइव बेसिकली करने? वो लोग इस किताब पे इतना ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जिस बंदे ने ये किताब लिखी थी, ओ अगर मैं भाई, उसका इन शॉर्ट अगर आपको अगर आइडिया दूं, तो वो एक आपसे जो क्लासलेस आप सोसाइटी में बिलीव करता था। जो आपसे आप पूछा वो जा नहीं रहा है, जवाब दे रहे। आप क्यों, आप वाकई समझ नहीं पा रहे हो रजा, या आप पता ही नहीं चल रहा आपको कि हम पूछ क्या रहे हैं? मुझे बता दो ताकि मैं नहीं, दोनों में से मुझे एक मुझे चीज पता कर लूं। चल रहा है, आप पूछते हैं कि वो लोग मतलब कहाँ से डिराइव करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपके डिराइव देखें, करते दो हैं फिर। ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो ये कि वो खुद बनाते थे, या ये कि वो सुपर नेचुरल से ड्राइव करते थे। यही तो दो ऑप्शन वो है ना, खुद तीसरा तो कुछ बनाते नहीं है। थे, खुद खुद बनाते खुद ना? बनाते बनाते थे, थे। ठीक, खुद बनाते थे। जी, और कम्युनिज्म खुद बनाने के बावजूद रिलीजन है, तो फिर एथिज्म भी रिलीजन है। थैंक यू। जी, अच्छा, ये है अरे पॉइंट, अरे ये नहीं, है पॉइंट। ये अरे अरे, कैसा हो गया। आर्गुमेंट है? एथिज्म इज जस्ट लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। ये आपको किसने बोला कि एथिज्म भी रिलीजन है? अभी देखें, मैं कम्युनिज्म में आपके सेट ऑफ सामने एक रूल्स है एक जिनको, एक एक वेबसाइट है, विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म। उसमें लिखा हुआ है, कम्युनिज्म थियोरेटिकली, आइडियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली अपोजेस गॉड एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। इसके अच्छा बावजूद वाजिद आप साहब, उसको मुझे आपसे इसके बावजूद आप उसको रिलीजन कह रहे हैं, तो फिर आप भी रिलीजन है।
अच्छा, मैं अभी वाजी साहब आपसे बोल रहा हूँ, अभी ट्विटर पे अभी इसराइल पैलेस्टीन में जंग हो रही थी, तो एक जैक्सन हिंकल नाम का बंदा ट्विटर पे काफी फेमस हो गया। वो रिलीजियस पर्सन है एंड ही इज अ कम्युनिस्ट। आई थिंक आई यू डोंट नो नो, अबाउट दैट। आई डोंट नो। यू नो अबाउट जैक्सन हिंकल, आपने उसके बारे में रिट्वीट भी किया था, जैक्सन हिंकल। कल कल मैंने कोई ट्वीट किया था? नहीं भाई, मैंने कोई कल रिट्वीट मैंने नहीं किया। कल तो नहीं बोला, मैंने कल तो नहीं बोला। अच्छा, तो खैर चले, ठीक है। उसके बाद नहीं, तो जैक्सन हिंकल तो बोला कि ही इज अ गॉड फियरिंग कम्युनिस्ट, ओके, तो जो इससे क्या जो साबित हुआ? जो कि पैलेस्टीन का सपोर्ट तो करता है। इससे क्या साबित हुआ? एक मिनट, तो कि डॉकिंस की तरह वो भी प्रॉफिट नहीं है उनका? सो बस व्हाट? बात खत्म हो गई। जिन्होंने सेट रूल्स रखे हैं नहीं, उनको अभी तो आपने आपने खुद बोला कि एथियस्ट माना है। कम्युनिस्ट मतलब एक्स्ट्रा नहीं 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 रिलीजन को नहीं नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, आपने कम्युनिज्म को रिलीजन बोला, और जब हमने देखा उनका मैकेनिज्म, तो वो डिवाइन सोर्स से नहीं आ रहा, बल्कि उनके इंडिविजुअल के या इंटरनल सोर्सेस से आ रहा है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्चुअली और थ्रू एक्चुअली एवोल्यूशन। रिलीजियस और किताब थ्रू भी इस एवोल्यूशन मेरी बात सुने, मुझे सुने, टोके नहीं। और थ्रू एवोल्यूशन ये प्रोसेस है। सेम गोज विद एथिज्म। एथिज्म की जी मोरालिटी या सेट ऑफ रूल्स इन्फर करने का तरीका इंडिविजुअल बेस पे या बाय द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू एवोल्यूशन है। यही वही सोर्स है। और कम्युनिज्म को आप रिलीजन एक तरफ कह रहे हैं, और एथिज्म को धक्के से आपने रिलीजन से निकाल दिया, जबकि पूरी एक बुक लिखी है रिलीजन विदाउट रेवलेशन। कितनी बार इस किताब को हम कोट करके बता चुके हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है फिलोसॉफिकली क्यों एथिज्म एक रिलीजन है जस्ट विदाउट रेवलेशन। वो डिवाइन इंटरफेरेंस को नहीं मानते, मगर वो फॉलो सेट ऑफ रूल्स को एक रिलीजन की तरह कर रहे हैं। जैसे रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ सेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, वैसे एथिज्म के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होना या इंडिविजुअलिज्म की बेस पर 180 डिग्री का इख्तलाफ होना उसकी रिलीजियोसिटी को निगेट नहीं करता। बिकॉज वंस यू आर इन अ रिलीजन यू बिलीव समथिंग, दैट्स इट, नहीं यू बिलीव। नहीं, देखे बात आपने ना बोला कि आप डिवाइन मानते हैं, मैं किसी होली बुक कुरान को मैं डिवाइन नहीं मानता हूँ। मैं भी उसको एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह एक ह्यूमन वो रिटन बुक आपकी राइट मानता हूँ, है, वो कुरान आपकी और राइट बाइबल है। और को। मेरी बात सुनो, कुरान इधर बात नहीं हो रही, कुरान की बात या किसी के डिवाइन होने की बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो रही है उस क्राइटेरियन की जिसको आपने सामने रखा रिलीजन के लिए। हाँ, नहीं, बात ये हो कम्युनिज्म रही डिवाइन है को कि तो आप जबरदस्त आप मानते भी हैं ना, एक रिलीजन को मानते हैं, चूंकि आपने डिवाइन तो आप कम्युनिज्म को मानते हैं ना, एक मैं रिलीजन, डिवाइन क्योंकि नहीं आपने मानता हूँ। कम्युनिज्म को एक रिलीजन माना है, जबकि कम्युनिज्म में भी कोई डिवाइन बुक नहीं है। तो फिर नहीं है, आप भी, कम्युनिज्म में डिवाइन बुक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओ भाई नहीं है। डिवाइन का मतलब क्या है? डिवाइन का मतलब है जो सुपरनेचुरल से आए। जी नहीं, वरना मतलब फिर डिवाइन जिस किताब की लोग डीपी आपने लगा रखी, फिर वो भी डिवाइन है। हजरत हजरत इनकी डिवाइन चेंज होने लगी है। एक मिनट, हाँ डिवाइन क्या जी। है? जो सुपरनेचुरल मतलब से ना डिवाइन आए। मतलब सुपरनेचुरल, ऊपर खुदा से मतलब कोई फरमान है कि हाँ देखो ये किताब है और ये मतलब हाँ, एक इस बहुत तो इम्पोर्टेंट 10 किताब है, कैपिटल जो इसको है मान। खुदा की तरफ से आई है। ये नहीं, मानते 10 हो? कैपिटल खुदा की तरफ से नहीं आई है, तो बट फिर उसको तो फिर मानने वाले उसको तो फिर ऐसा डिवाइन ट्रीट कैसे हुई? करते हैं कि जैसे वो एक नहीं, डिवाइन किताब है। नहीं 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 मतलब नहीं कुछ भी। नहीं। ये कहाँ हाँ, से क्लेम, मेरी बात सुने, जो बुक का मैंने ऑनर इंग्लिश है में वो ये पढ़ा क्लेम कर रहा है, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। उसके इर्द गिर्द के सर्कल उसको उस तरह बट लेते हैं उसके कि ये डिवाइन ऊपर फॉलोअर्स से जो आई है, है। नहीं 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 उसके नहीं, ऐसे ना फॉलोअर्स तो करें, मान ऐसे रहे नहीं हैं कि नहीं वो नहीं बहुत नहीं, एक ऐसे इम्पोर्टेंट। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना अच्छा, करें, एक मिनट, ये गलत एक बात मिनट, कर रहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारी पढ़ी नहीं है, बट चलो, मैं नहीं अभी पढ़ी ना, उसके हैं। बहुत चलो, मानते हो सारे। नहीं मानते हो, या रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार हो? नहीं, मैंने उसकी कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं और मैं उससे कोई बात नहीं, कंप्लीटली आपने एग्री एक ही करता हूँ। क्लॉज पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा? रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ तैयार। क्यों? मैं रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और इसका मतलब ये मैं है कि वो उस। आपके नजदीक होली है तो डिवाइन हुआ वो भी? अम्बेडकर नहीं, जी वो जो है मेरे प्रॉफिट हो नजदीक गए। डिवाइन नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल कंट्री के जो तो कॉन्स्टिट्यूशन होते तो हैं और तो जो। इसी तरीके से कम्युनिस्ट के यहाँ भी जो 10 कैपिटल है वो डिवाइन नहीं है। अगर डिविनिटी की यही तारीफ है ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइन हो गया जिसको आप मान लो, तो फिर आप भी फिर मजहब के मानने वाले हो। कम्युनिस्ट को लगता है कि उनकी जो मोरालिटी है वो एब्सोल्यूट है और वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, और हमारे जैसे जो मतलब इंसानियत को जो मानते हैं और उन्हें उन्हें आप ये ऐसा नहीं मानते लगता है। हैं, और एथियस्ट जो मानते हैं उनका मानना ये है कि उनकी मोरालिटी एज फार एज जब वो ह्यूमन से इन्फर हो रही है और बाय द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर कर आ रही है तो वो एब्सोल्यूट है। यही वजह है कि मौजूदा नहीं, मोरालिटी को सुने, दो चीजों में फर्क समझना आपने। एक है जो मोरालिटी का सोर्स है, और एक है जो मोरालिटी ड्राइव हुई है। रिलीजन वाले ये मानते हैं कि सोर्स भी डिवाइन है और ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरीके से जो ड्राइव सेट ऑफ रूल्स हमारे सामने हैं वो भी ऑब्जेक्टिव है। हम आपके केस के अंदर क्या है कि जो एथियस्ट हैं वो उस सोर्स को
उस मैकेनिज्म को ऑब्जेक्टिव मानते हैं। ये हकीकत है, ऑब्जेक्टिव मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ इंसानी अकल ने कुछ उसमें से ऊपर नीचे किया तो वो सेट ऑफ रूल्स चेंज हुए हैं, वो मैकेनिज्म पीछे वही है, ह्यूमन ब्रेन। चले मैं आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि एक बात बताएं आप क्या फिर एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल आपसे सिंपली पूछ रहा हूं, अभी बकौल आमिर भाई के फार्मूला सेट होगा। फ्री स्पीच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री स्पीच होनी चाहिए। स्पीकर्स सबके लिए होनी चाहिए। फ्री स्पीच, स्पीकर्स कॉर्नर जैसी फ्री स्पीच पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो कल को आप ये तो नहीं कहने के नहीं मैं फ्री स्पीच का बिल्कुल कायल नहीं हूं, मैं तो कम्युनिस्ट वाला बंदा हूं, ये तो नहीं कहने के? नहीं, there is a difference between free speech and hate speech। तो नहीं ठीक है, हेट स्पीच की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पीच की। फ्री स्पीच होनी चाहिए कि नहीं? ये फ्री स्पीच जो है ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सबके लिए हर जगह? ऑब्जेक्टिवली से क्या मुराद है आपकी वाजी से? यानी सबके लिए हर जगह फ्री स्पीच हर एक आदमी को दुनिया में हमेशा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर आप भी एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हो, वो भी है, क्या हुआ? नहीं, बट मेरे आपके नजदीक भी मोरालिटी एब्सोल्यूट है, आपके नजदीक भी एब्सोल्यूट है, उनके नजदीक भी एब्सोल्यूट है, उनके नजदीक कम्युनिज्म वाली मोरालिटी एब्सोल्यूट है, आपके नजदीक जो है वो लिबरलिज्म वाली मोरालिटी एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूटिज्म के तो आप भी कायल हो गए, तो फिर आगे रिलीजन पर। जबरदस्त फार्मूला सेट हो गया जी। नहीं, ये किस टाइप का सवाल है वाजी साहब? फिर आप मुझे भाई आपने बोला कि जो रिलीजन होते हैं वो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करते हैं, आपने बोला रिलीजन एब्सोल्यूट होते हैं, हमने मान लिया। आपने कहा कम्युनिज्म जो है वो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करता है, इसलिए रिलीजन है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब जब आप ये कह रहे हैं कि फ्री स्पीच सबको हमेशा मिलनी चाहिए, तो फ्री स्पीच भी एब्सोल्यूट वैल्यू हुई, तो आप भी फिर एब्सोल्यूटिज्म के कायल हैं, लिहाजा आप भी रिलीजियस हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि एथीज्म रिलीजन नहीं है। नहीं बोला वाजी साहब, आई थिंक मुझे सुनने में गलती हुई होगी। मैंने बोला कि फ्री स्पीच एक डिसेंट पर्सन को मिलनी चाहिए, और फ्री स्पीच का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो हेट स्पीच ना हो, और फ्री स्पीच ठीक है, चले मैंने मान लिया क्राइटेरिया को कि वो फ्री स्पीच के जो हेट स्पीच ना हो वो सबको मिलनी चाहिए, ये तो मान लिया मैं। जो फ्री स्पीच जो हेट स्पीच ना हो वो नहीं, वो सबको नहीं, वो मतलब अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक बंदा है तो वो तो हेट स्पीच हो जाएगी ना। प्रॉब्लमेटिक जो बंदा होगा वो तो हेट स्पीच की वजह से आ गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब जो प्रॉब्लमेटिक बंदा नहीं है, जो हेट स्पीच नहीं कर रहा, उसको फ्री स्पीच मिलनी चाहिए कि नहीं? हमेशा हर जगह बिल्कुल मिलनी चाहिए वाजी साहब। तो ये एब्सोल्यूटिज्म है, ये एब्सोल्यूटिज्म है। फिर आप मुझे कल को कह दें कि अगर रेप और मर्डर को गलत मानता हूं तो ये भी एक तरह का एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा, राइट? वो है ही, ऑब्वियसली बात है, वो तो है ही। अच्छा, मैंने नहीं मानते, मतलब रेप और मर्डर को नहीं मानते, मैं किसी चीज को एब्सोल्यूट मानता हूं। मैं कम्युनिस्ट की तरह हर चीजों को एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता हूं। कम्युनिस्ट भी हर चीज को, हालांकि हम कम्युनिस्ट को अच्छा नहीं समझते, हम आप ही का भाई बंदा समझते हैं उनको, लेकिन कम्युनिस्ट भी कुछ ही चीजों को एब्सोल्यूट मानते हैं, सबको नहीं मानते। जैसे आप भी कुछ चीजों को एब्सोल्यूट मानते हैं, वो भी मानते हैं। मैं यही इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि फर्क कुछ नहीं है, आप एक रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में चले गए। कौन सी रिलीजन वाजी साहब? हमारी तो कोई डिवाइन किताब भी नहीं है। एथीज्म एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है। एथिज्म इज अ लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। सेट ऑफ रूल्स है ना, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स को आप फॉलो करते हैं। कौन से सेट ऑफ रूल्स वाजी साहब? आप कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते। लो भाई, इतनी देर के बाद अब फिर यही आपके कोई रूल्स है ना, कुछ तो है ना जो आप मानते हैं रूल्स, बट उसका ताल्लुक एथिज्म से नहीं है। वो तो मैं अच्छा नहीं, मैं सेकुलर ह्यूमैनिज्म को मानता हूँ। उसका ताल्लुक रिलीजन से कैसे हो गया? नहीं, ठीक हो गया। देखो मैं बताता हूँ कैसे हो गया। एक अगर इस्लामिक कंट्री, प्योर इस्लामिक कंट्री, उसमें जो फ्री स्पीच है वो लिमिटेड है, ठीक है? इस्लामिक कंट्री में स्पीकर्स कॉर्नर जैसी जगह नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, फ्री स्पीच लिमिटेड है, ठीक है, हमने मान लिया जी। अच्छा, आप चूंकि गॉड, अगर आप किसी एथिस्ट कंट्री में चले जाएं, जैसे आप जहां सारे एथिस्ट हों, तो वहां फ्री स्पीच होगी, राइट? आप बार-बार वासी साहब आप एथिज्म को कम्युनिज्म से रिलेट कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो नॉन कम्युनिस्ट एथिस्ट कंट्री में चले जाओ तो फ्री स्पीच होगी कि नहीं होगी? आई थिंक होगी। ठीक, तो हमारे यहाँ एक प्योर इस्लामिक कंट्री में फ्री स्पीच लिमिटेड है, आपके यहाँ फ्री स्पीच अनलिमिटेड है। एक रूल हमारे यहाँ, एक रूल आपके यहाँ,
आप भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, हम भी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एथीज्म की वजह, होल्ड ऑन, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एथीज्म की वजह से रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूं, बल्कि एथीज्म ने आपको एक रूल दिया, वो ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए। ये रूल आपने एथीज्म से निकाला, इस्लाम से तो नहीं निकाला। नहीं, इस्लाम तो नहीं मानता फ्री स्पीच को, ये रूल मैंने बहुत लिमिटेड एथीज्म से नहीं मानता है। निकाला, ये किसने बोल दिया? ये तो मैं अपना कहां से पर्सनल निकाला है? ओपिनियन दे रहा हूं आपको। अच्छा, कहां से निकाला? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं चलो आपको। ठीक है, फ्री स्पीच का उसूल बताइए कहां से निकाला? क्रिश्चियनिटी से, जुडिज्म से, इस्लाम से, हिंदुइज्म से, किधर से निकाला? सेकुलर ह्यूमनिज्म से। और सेकुलर सेक्युलर, ह्यूमनिज्म अच्छा, को बार-बार आप एथिज्म के साथ रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए अच्छा, आपका अच्छा। एथिज्म नहीं है, सेक्युलर ह्यूमनिज्म है। ठीक हो गया। एक मिनट, ह्यूमनिस्ट जो है वो मुसलमान हो सकता है? एक ह्यूमनिस्ट नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं तो हिपोक्रेट हो जाएगा वो। तो फिर जब ह्यूमनिज्म से, और ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता, ह्यूमनिज्म से आपने ये रूल निकाला, तो फिर ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ? नहीं, कौन बोला आपको ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ? ये तो आप अपने से, आप पता नहीं आपने बोला है, किस लॉजिक को आप आप ही ने अप्लाई तो करके बोला, बोल रहे हैं कि आप ही ने बोला। कि ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ। नहीं, आपने बोला ना कि ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता। एक देखो, ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता, क्रिश्चियन नहीं हो सकता, जू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ह्यूमनिस्ट एथिस्ट हो सकता है। तो एथिस्ट और ह्यूमनिस्ट में कोई फर्क नहीं। मैंने क्रिश्चियन, ज्यू, हिंदू तो मैंने नहीं बोला वाजी से। अच्छा बताओ, ह्यूमनिस्ट जो है क्रिश्चियन हो सकता है? बताइए, ह्यूमनिस्ट क्रिश्चियन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन अभी आपने क्या की थी? ह्यूमनिज्म में मेरे अकॉर्डिंग ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन इंसानियत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है लोगों का, लोगों के साथ अच्छे से रहना, आपको और यही लोगों नहीं को पता, ऑपरेट आपको ना यही करना, नहीं ये पता कि डेफिनेशन है ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म का। आपको नहीं पता ह्यूमनिज्म क्या है। आप इंसानियत और इंसान परस्ती दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत अलग है, नहीं, इंसान मैं परस्ती अलग ह्यूमनिज्म है। की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ह्यूमैनिटी अलग है, ह्यूमैनिटी अलग है, ह्यूमनिज्म अलग है। एग्जैक्टली। ये सुने जरा, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट हो सकता है? जी, अब बताएं। वो थोड़ा डिफॉल्टेड ह्यूमनिस्ट हो सकता है, कि क्रिश्चियन में भी क्या? बहुत सारे। नहीं, ये क्या ये चीज है? थोड़ा आप ये चेंज कर लेते हैं आप। क्या है ये ह्यूमनिस्ट के साथ क्या स्लैश लगा है? ये स्लैश बताइएगा। सेकुलर ह्यूमनिस्ट। नहीं, सेकुलर ह्यूमनिस्ट हो गया। क्रिश्चियन जो है वो ह्यूमनिस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट। प्योर क्रिश्चियन हो जो नहीं, बिब्लिकल प्योर टीचिंग्स क्रिश्चियन को, ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकता है। यानी प्योर मुनाफिक यानी वो क्रिश्चियन हो सकता है। यानी जी हाँ, हिपोक्रेट या मुनाफिक क्रिश्चियन हो आर्टिफिशियल सकता है। क्रिश्चियन। एब्सोल्युटली वाजी सर, मुनाफिक क्रिश्चियन हो वेरी सकता गुड, है। वेरी गुड, बस ठीक वेरी है, गुड। यानी वो हमारी बात क्रिश्चियन ना साबित रहा। हो गई। वेरी गुड, हमारी बात साबित हो गई। अच्छा, एक जो है ज्यू, अलगर्ज मेरे ख्याल से वो तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर जी एक जी चीज मैं जी। जरूर पूछना चाहता हूँ। इस्लामिक स्टेट की तो बात हजरत ने कर दी। अच्छा, क्रिश्चियन प्योर बिब्लिकल बेसिस पे क्रिश्चियन स्टेट खड़ी हो तो वहां जी, पर स्पीकर कॉर्नर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ज्यू स्टेट हो जो प्योर ओल्ड टेस्टिमेंट की बेसिस पे खड़ी हो तो स्पीकर कॉर्नर होगा? हालांकि जो ज्यूज आपने बोला, ज्यूज मैंने के सवाल ऊपर एक मैंने मतलब सवाल ज्यूज को, मैंने ज्यूज रिलीजन, ज्यू एज अ रिलीजन और एज अ रेस, आप ये मैं बताइए। आपको बता देता हूँ। ज्यूइश जो पीपल हैं जो बिब्लिकल फॉलोइंग ओल्ड टेस्टिमेंट को फॉलो कर रहे हैं प्योर बेसिस पे, क्या अगर वो कोई स्टेट हो तो वहां स्पीकर कॉर्नर होगा जो नहीं, बिब्लिकल टीचिंग्स जो फॉलो करे? स्टेट ऑफ इजराइल का जो फाउंडर था, वो अपने स्टेट ऑफ आप को इजराइल, ज्यूइश बोलता था, को वो साइड पे ओल्ड रखें। टेस्टामेंट को नहीं मानता था। स्टेट ऑफ इजराइल इसीलिए कह रहा हूँ, प्योर वो जो तौरात को, तालमुद को मानने वाला प्योर बिब्लिकल स्टेट हो ज्यूइश, क्या उसमें जी, स्पीकर्स कॉर्नर होगा? हिंदुइज्म और जुडाइज्म में एथिज्म मैंने आपसे एक्सेप्टेबल है, सवाल पूछ और रहा हूँ, आइडियोलॉजी को मानना डिफरेंट एक्सेप्ट। सवाल पूछ रहा हूँ। जो ज्यूज बाइबल के ऊपर ओल्ड टेस्टिमेंट की बेस पर, तौरात पर, तालमुद पर प्योर ज्यूइश लैंड जो है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वहां स्पीकर्स कॉर्नर जी, होगा बिब्लिकल टीचिंग के मुताबिक? है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट नहीं बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बस ठीक है, रुके रुके रुके। प्योर हिंदू वैदिक और सनातन शास्त्रों की बेस के ऊपर जो राष्ट्र बनेगा वहां स्पीकर्स कॉर्नर होगा? अभी आपने हिंदू और सनातन शास्त्र को रिलेट कर दिया, हालांकि हिंदुइज्म में एथिज्म वैदिक एक्सेप्टेबल है, उसको वैदिक चावार नहीं नहीं कहते नहीं, हैं। सुने वैदिक सुने, काल। मैं प्योर, आपने सुना ही नहीं, मैंने वैदिक वर्ड यूज किया है। जी नहीं, वैदिक, बिल्कुल नहीं होगा वैदिक में। वेद कितनी भद्दी वैदिक, किताब है, आपने पढ़ी नहीं है क्या कभी? हाँ थैंक यू, ये आपने ऐड कर दिया है, ये आपने एक्स्ट्रा वो चेरी ऑन द टॉप कर दिया, थैंक यू। जी। अच्छा, तो वैदिक स्टेट में स्पीकर्स कॉर्नर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ह्यूमनिस्ट रिलीजियस कैसे हो गया? वेरी गुड, सारे रिलीजन तो आपने बाहर फेंक दिए।
अच्छा, ह्यूमनिज्म, होल्ड ऑन, अमेरिकन ह्यूमनिस्ट.org पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ह्यूमनिज्म के बारे में कि इट डज नॉट एक्सेप्ट सुपरनैचुरल व्यूज ऑफ रियलिटी। जी बिल्कुल नहीं, ह्यूमनिज्म की वेरियस डेफिनेशन है और जो मैंने आपको बताया वो भी एक तो भाई डेफिनेशन है फिर आप ये ह्यूमनिज्म का। फिर इसका मतलब ह्यूमनिस्ट एथीस्ट हुआ ना? जी फिर ह्यूमनिस्ट एथीस्ट हुआ? नहीं, कंपलसरी नहीं है। फिर आपने ये भी पूछा कि अरे कम्युनिस्ट भी तो यार, अभी एथिस्ट हुआ इतनी ना, सारे फिर मैंने मजहबों की आपको मिसालें देकर जैक्सन आपको हेगल का समझाया, एग्जांपल आपने दिया। फिर वहीं आगे के कंपलसरी नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म का मतलब है कि सुपरनैचुरल नहीं है, इट डज नॉट एक्सेप्ट सुपरनैचुरल व्यूज ऑफ रियलिटी, ये ह्यूमनिज्म है, तो यही तो एथीज्म है। जी हजरत, अगर आप इजाजत दें तो मेरा ख्याल नेक्स्ट कॉलर को लिया जाए। आपका क्यों टाइम नेक्स्ट भी कॉलर को लिया जाए भाई? पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, आप बोले कि आप कुरान पे आएंगे। अच्छा, नहीं लेते, मुझे नहीं बात लेते तो भाई, करने दें हजरत हाँ वो से। नाराज हो गए आपने वो। बोला आप कुरान पे आएंगे और अभी तक आप कुरान पे आए नहीं, और मैं जो आप सवाल कुरान था पे हमें जिसका मैं लेके ही नहीं चल रहे हो, मेन अभी पूछने यही के लिए वाले आया मसले हल था, नहीं हो मुझे रहे। उसका जवाब ही नहीं मिला। आप ये वाले मसले लेके ही नहीं, खत्म नहीं कर रहे हो ना इसका, आप इसको हाँ मान लो तो हम आगे चले। अली भाई आगे हो, भुगते हैं अब जी अली भाई। नहीं ठीक है, मैं ह्यूमनिज्म को रिलीजन मान रहा हूँ। हैप्पी? ठीक, आर यू तो हैप्पी राइट इसका नाउ मतलब ये है कि वाजिज साहब? आपने एक रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन को इख्तियार कर लिया। नहीं, मैं बिल्कुल ये आई डोंट नो। गुड वन। अगर आप मैंने एग्जांपल दी, मैंने फर्ज किया कि ह्यूमनिज्म एक रिलीजन है, तो मैंने बोला एब्सोल्युटली मैं, अगर आप ह्यूमनिज्म को एज ए रिलीजन कंसीडर कर रहे हैं देन मैं आप कर ह्यूमनिज्म और रहे हैं ना, रिलीजन को आप मानता तो हूँ। कर रहे हैं ना, कर नहीं लिया आप आपने। कर रहे हैं ना वाजिज साहब, और आप भाई कर हम रहे तो हैं ना, कर ही रहे हैं, आपने आपने दलील दे मान रहे हैं। लिया, आपने अभी बोला कि मैंने मान लिया, तो आपने मान लिया, नहीं आपने बोला मानने को तो मैंने मान लिया। यानी झूठ माना, जी नहीं, झूठ माना। मैंने तो एक सिचुएशन ली ना, आपने एग्जांपल दिया कि आप ह्यूमनिज्म को रिलीजन मान रहे हैं कि नहीं, मैंने बोला ठीक है फॉर टाइमिंग मान लेता हूँ नहीं, फॉर ह्यूमनिज्म द को टाइम बीइंग का रिलीजन। क्या मतलब? ये तो सच माना, ये झूठ माना। जी नहीं ये तो सच माना, ये झूठ माना, नहीं दो मैंने ही अभी आपको ऑप्शन, तीसरा मिसाल है ही दी नहीं। कि अभी इस कन्वर्सेशन में मैंने ह्यूमनिज्म को एज ए रिलीजन माना, बस। नहीं, इस कन्वर्सेशन में सच माना कि झूठ माना? सच माना कि झूठ माना? नहीं मैं समझा नहीं बाजी से। आपने जो तस्लीम किया है ये सच्चाई के साथ तस्लीम किया कि इसको झूठ मूठ मान लिया? मैंने एक सिचुएशन मान ली ना, ये सच है ना झूठ है। कोई भी जो पोजीशन होती है, स्टैंस होता है, या तो सच होगा या झूठ होगा। अच्छा वाजिद साहब, कोई भी स्टैंस होगा वो सच होगा या झूठ होगा, ओके। आपको पता है मतलब एक न्यूट्रल पोजीशन की मैं नहीं बोलूंगा इस टाइप का। तो आपने तो न्यूट्रल पोजीशन ली नहीं ना, आपने तो कहा मैंने मान लिया। नहीं अभी आपने मुझे मतलब इंसिस्ट किया कि तुम मतलब नहीं, कोई ये इंसिस्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। किसने कहा इंसिस्ट किया? हमने तो आपके सामने पूरी बात रख दी कि इतने सारे दलाइल आ गए, आगे बढ़ना जब बढ़ेंगे, जब आप कहीं कुछ तो ठीक है, मैंने किनारे लगे ह्यूमनिज्म को रिलीजन मसला माना, मैंने ह्यूमनिज्म को रिलीजन माना, मान लिया, तो अब आप एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है जी, आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ठीक है। ह्यूमनिज्म को एक रिलीजन कंसिडर कर रहे हैं देन आई एम अ रिलीजियस पर्सनैलिटी। नहीं, व्हाट यू मीन इफ आई एम? आपने खुद माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना भाई? मैं तो हमेशा से मानता आ रहा हूँ, मुझे क्या कहना। मैं तो हमेशा से इस गुफ्तगू से पहले मानता आ रहा हूँ कि ह्यूमनिज्म, एथीज्म सारे रिलीजन है। आपने मान लिया कि नहीं मान लिया? ठीक है, रिलीजन है। और अब मेरे जो सच्चाई के साथ मान लिया? नहीं आपने माना, मैंने भी मान लिया वाजिद साहब। नहीं, मैंने खुदा को माना, आपने क्यों नहीं माना? जी मैंने खुदा को माना, आपने क्यों नहीं माना? अगर मेरे मानने पर इतना एतमाद है तो मैं खुदा को मानना हूं, मानो। हाँ, आप मेरा जो सवाल है आप वो सुनेंगे, जिसके लिए मैं मेन आया था। वही तो सुन रहा हूँ। रजा दो ना जवाब यार, इस पे भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मान थोड़ी देर के लिए ना। इन्होंने इस्लाम पे सवाल, रजा मेरी बात सुनो, रजा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने इस्लाम पे सवाल कोई नहीं करने देना। मान जाओ मुफ्ती साहब को ना, कहो कि हाँ है, मैं मानता हूँ गॉड है, हाँ कह दो, कहो जरा। नहीं मैं नहीं मानता हूँ गॉड है। कमाल है, पहले तो मान गए थे मुफ्ती साहब की बात। जब आप ये कह रहे हो कि गॉड नहीं है तो फिर गॉड के होने न होने पे बात होगी ना भाई। अच्छा, और आप ये मान रहे हो कि रिलीजन है, आप रिलीजन को बिलीव करते हो? कि मैंने इस्लाम किस लिए छोड़ा, मैंने आपको रीजन बताया। और अगर कोई बात नहीं भैया, आप छोड़ के चले गए, अल्लाह हाफिज। अब बात ये हो रही है कि आप एक नए रिलीजन में आ गए, अब उस पे बात नहीं करेंगे। मैं वापस से मैं रिवर्ट कर लूंगा इस्लाम में, अगर आप कुरान से रिलेटेड एक सवाल के जवाब दे दें।
नहीं, हमें हमारे जवाब से क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है नहीं, कि मुझे आपको मानना है तौफीक न खुदा मिले। को। हम तो सिर्फ नहीं, ये मुझे कह रहे हैं कि मानना है खुदा को, मेरी दिलचस्पी आपने एक रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन को इख्तियार कर लिया, ठीक है? नहीं, तो अब हमें पहले उस तो ये रिलीजन बताना। की, अब जो नया जो इख्तियार किया आपने, अब हमें उस रिलीजन की कुछ खूबियां बताएं कि क्या है हाँ, वहां जी। अच्छाई, तो हम भी करेंगे फिर नहीं, इख्तियार। अच्छा तो ये जो अभी थोड़ी रिलीजन देर है पहले ये आप कह रहे थे मतलब ना कि मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार साइंटिफिक। खुदा को मत मानो, तो मुझे समझ लीजिए अपना दोस्त। अब आप मुझे बताएं कि आपके नए रिलीजन में क्या खुसूसियात हैं। वाजी साहब, मेरे रिलीजन में मतलब खूबी ये है कि ये सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करता है, और जी, ये जो रिलीजन है ये लोगों को मतलब हार्म करने की नहीं सोचता है, और इसका कोई इंटेंशन लोगों की हार्म करना नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करना है। और ये फ्री स्पीच को रिस्पेक्ट करता है। ये होमोसेक्सुअल मैरिज को, सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करता है जितने भी हैं। सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करता है। मैंने ये बोला, ये जो लॉ है ये सारे इंसानों को इक्वली ट्रीट करता है। जितने भी हैं, जी, जितने भी हैं। चाहे वो मर्डरर्स हों, रेपिस्ट हों, क्रिमिनल्स तो हों। आपने मेरी पूरी बात सुनी? सुनाइए दोबारा। मैंने बोला कि जितने भी इंसान हैं जो चैन और अमन से जीना चाहते हैं, ये नहीं, उनको इक्वली ट्रीट एक ये करता है। मिनट, आदमी ये क्या अभी आपने इजाफा किया, जो चैन और अमन से जीना चाहते हैं, अच्छा, जो अभी जो आपने कहा। मर्डरर्स हैं, मर्डरर्स चलो से ठीक है, एक्सेप्शन आपने लिया। चलो मर्डरर्स को ठीक मैं है। चाहता हूँ आ, कि एक इक्वल पनिशमेंट हो, जितने भी जो जिस तरह का क्राइम करेगा, आई तो बिलीव कि उसके साथ उसी टाइप की पनिशमेंट होनी क्रिमिनल्स चाहिए। एंड नॉन क्रिमिनल्स के दरमियान फर्क होगा, सारे इंसान इक्वल नहीं है, राइट? तो क्रिमिनल्स तो मेरे रिलीजन को बिलीव नहीं ना करते हैं मान वाजी लीजिए साहब। आपके रिलीजन का कोई क्रिमिनल हो, फिर क्या करेंगे? जी, आपके पॉसिबल ही रिलीजन नहीं का है, कोई क्रिमिनल हो, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोई डिवाइन इंटरवेंशन। जी, यानी कोई ह्यूमनिस्ट क्रिमिनल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कोई कोई ह्यूमनिस्ट रहेगा ही एथियस्ट नहीं। कोई एथियस्ट क्रिमिनल नहीं हो सकता। नहीं, एथिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा अच्छा हजरत, हजरत एक मिनट, जी, हजरत सॉरी, ये जी, कह रहे हैं कि कोई क्रिमिनल जो है वो ह्यूमनिस्ट रहेगा ही नहीं, ऐसे ही है? ठीक जी, तो फिर आप ठीक है। अपना ह्यूमनिस्ट का सेट ऑफ रूल्स उस पर फोर्स क्यों करेंगे सजा दे के? हाँ। वो तो आपके धर्म को मानता ही ह्यूमनिस्ट नहीं। का मैं सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि उसने किसी को हार्म नहीं चलो किया ठीक है, है, नहीं एक मिनट, मान लिया एंड हमने कि कोई एवरीबॉडी ह्यूमनिस्ट हैज जो है, राइट सुन टू लीजिए, हमने डिफेंड हमने मान देमसेल्फ। लिया कि कोई क्रिमिनल ह्यूमनिस्ट नहीं रहेगा, तो ठीक है, आप नॉन ह्यूमनिस्ट को अलग ट्रीट करेंगे, ह्यूमनिस्ट को अलग करेंगे। नहीं, जब तक अगर वो नॉन ह्यूमनिस्ट जो ह्यूमनिज्म पे बिलीव नहीं करता, जब तक वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, और गलत काम किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी को मार नहीं रहा, किसी का मर्डर चलो नहीं ठीक है, कर रहा हमने है, किसी मान का लिया कि किसी जैसे ही एक ह्यूमनिस्ट ने गलत काम किया, अब वो नॉन ह्यूमनिस्ट बन गया, ठीक है? वो बिल्कुल। अच्छा, उसको आप उसी तरह ट्रीट नहीं करेंगे जैसा कि दूसरे ह्यूमनिस्ट को आप करते हैं। मैं मानता हूँ कि उसने जो गलत काम किए उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि वो सोसाइटी हाँ, में तो डिफेक्शन आप ना उसको एज ए फैलाए। ह्यूमनिस्ट तो ट्रीट नहीं करेंगे ना, वो तो अब ह्यूमनिस्ट नहीं रहा। क्यों मैं क्रिमिनल को एज ए ह्यूमनिस्ट मतलब ट्रीट करूंगा? करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्रिमिनल को एज ए नहीं करेंगे ना? ह्यूमनिस्ट ट्रीट। तो भाई अगर कोई आदमी इस्लाम छोड़ दे तो हम उसको मुसलमान क्यों ट्रीट करें? कोई आदमी अगर काफिर हो तो हम उसको मुसलमान क्यों ट्रीट करें? एक अगर हम्म अगर इस्लाम आपसे ये कह रहा है कि नहीं, मुसलमान को ट्रीट अलग किया जाएगा, काफिर को अलग, तो फिर फर्क कहाँ रहा? आप भी तो यही कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने अभी कंपैरिजन कर दिया है काफिर का एक मर्डरर और रेपिस्ट के साथ, वाजी साहब। हाँ बिल्कुल। आपने भी काफिर का कंपैरिजन एक बल्कि मर्डर, काफिर का जुर्म तो बड़ा होता है, एक मर्डर और काफिर को रेपिस्ट से आपने ज्यादा। एक मर्डरर और रेपिस्ट के साथ कंपेयर उससे कर दिया ज्यादा मैं कह रहा हूं भाई, मेरी पोजीशन तो हमेशा से ये है कि वो उससे ज्यादा बड़ा मुजरिम है। हम्म तो फिर तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई आपके साथ, क्योंकि आप मतलब आम इंसान की तरह तो भाई आप नहीं आपकी सोचते। मोरालिटी कहाँ से आ रही है जो आप ये जज कर रहे हैं? रजा, हम्म जी, रजा मैंने कहा एथिज्म था, की मोरालिटी नहीं होती है, एथियस्ट रजा, की मोरालिटी होती है। रजा आपकी मेरे भाई, रजा मेरे भाई, मैंने तुम्हें आसान हल दिया था, इन्होंने इस्लाम पे सवाल सवाल कोई नहीं करने देना। मान जो चुप करके मुफ्ती साहब की बात कहे, इधर विंक विंक, मान जो, इनको हो जी गॉड है, तो फिर इस्लाम पे अच्छा इतराज कर लो। अच्छा, अली भाई, आमिर भाई, अब मुझे इजाजत दें, मुझे जरा क्लास पढ़ानी है। आप लोग बात करें हमारे रजा भाई से। रजा भाई, कभी मेरे चैनल पे भी चक्कर लगाइएगा, आधे आपसे जी भी जी जी 10-15 मिनट बात होगी, साहब, ठीक आप है? चाहते थे तो कि आपसे अगर मैं दलील की गुफ्तगू हो? एक्स मुस्लिम जरूर। रजा आऊं तो वाजी साहब आप मुझे तुरंत ले लें, ठीक है? सबसे पहले लूंगा भाई आपको, ठीक हो गया। सबसे पहले ठीक आप ही हो गया, आएंगे, ठीक है। बस वहां तक, बैक स्टेज तक पहुंचने की देर है। जैसे ही आप हाँ वहां पहुंचेंगे, मैं आपको एकदम जो है
इस्तकबाल करके आपको सेंट्रल स्टेज पे बिठाऊंगा। मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अभी मैं आपसे मतलब वेरियस वर्जन्स ऑफ कुरान के ऊपर गुफ्तगू ना करना चाह यहीं रहा से था, बात बट चलेगी अभी जहां पर खत्म हुई है मुझसे, यहाँ से चलेगी। वेरियस वर्जन्स ऑफ कुरान, राइट वाजी नहीं साहब? ऐसे करते आप तो कुरान को हैं, मानते ही नहीं, जो कुरान को मानेगा मैं उससे बात करूंगा वेरियस वर्जन। और अगर नहीं, मुझसे मुझे इस मौजू पर मानना कोई है सवाल कुरान करना, को, होल्ड ऑन, अगर आप मुझे अच्छी अगर इस दलील मौजू पर दें। कोई सवाल मुझसे करना है तो मेरी स्ट्रीम इस मौजू पर मौजूद है, उसको देखकर आना। बिल्कुल। नहीं मतलब आप कब कब लाइव करते हैं, आप मुझे ये बता दें। संडे संडे 9:30 बजे इंडिया टाइम। ठीक है वाजी साहब। और वाजी साहब मुझे बस आपसे एक बात कहनी है, मुझे थोड़ा सा मतलब ये इस्लाम से या एथिज्म से रिलेटेड नहीं है, मुझे बस आपसे ये कहना है कि अवैस इकबाल साहब ने आपसे इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट की, इतने अच्छे से बात किया, फिर भी जी आपने अपने वीडियो जो बनाए उसमें उनके बारे में मतलब कुछ क्लिप अजीब अजीब से काटे हैं, फिर नीचे रेड क्रॉस लगाए कि देखो जवाब नहीं दे रहा है। आपने ये जो एडिटिंग है ये अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं की? भाई कौन सी वीडियो, मैंने कहा एडिटिंग कर दी? नहीं, अभी छोटी जो छोटी वीडियो अवैस इकबाल साहब मेरे के साथ जो चैनल पर वीडियो तो, हुई थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक ही वीडियो, बाकी सब चैनल दूसरों ने लगा रखी है वो। नहीं, मुफ्ती यासीन नदीम जो चैनल है वो आपका अच्छा चैनल वो नहीं कह है? रहे हैं उस पर एक ही वीडियो हाँ है। एक ही वीडियो है वो, नहीं, मेरे ख्याल से वो अवैस कह रहे इकबाल हैं कि वो साहब जी के वो साथ जो आपने डिबेट हुई थी वो जो अच्छा भाई अच्छा वो भाई रुक हजरत आप जी हजरत आप अपना ज्यादा अहम काम है वो कर लें, इनको छोड़ें। हाँ ठीक है, चले सही है, ओके। बहुत शुक्रिया आपके पास आने वो के लिए, आप उवैस बहुत इकबाल शुक्रिया। से कहें, वो उनके पास मेरा नंबर है, अगर उनको कोई शिकायत दर्ज करानी हो डायरेक्ट मुझ तक बात कर लें। नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप आपके आप फॉलोअर्स आप उनके उनके इतना तर्जुमान ना बने, मुझे मालूम है कि आपके किले में जलजला आया हुआ है, ठीक है। हाँ चलें सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया हजरत। फी सऊदी मानिल्लाह अरब में फी नाइट क्लब्स खुल रहे हैं और एपोस्टेसाइज कर रहे हैं ओए मुसलमान, बट ओए मेरे ओए अकीदे ओए में ओए ओए जलजला आया। इंसान दे पुत्र बनना, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में आपको तरीके से हम बात कर, फिर वही गंदी हरकत तूने शुरू कर रहा है एंड पे। इतनी इज्जत से बात हुई है, कितनी लंबा टाइम दिया आपको, पता है क्यों? इसलिए कि इज्जत से बात हुई है। शरारतें नहीं ठीक है, करो, आई एम अच्छे सॉरी, बच्चे की तरह। हाँ आई एम इज्जत सॉरी। के साथ देखो कितना इतने लोग बैठे हैं, अली भाई खामोश, नकवी साहब खामोश, जुल्फकार भाई खामोश, हम सब खामोश। आपको पूरा मौका दिया, एक बार भी साइड पे किया, शरारतें नहीं करो अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है मेरा भाई? आपको पूरा मौका मिलेगा, जो बात रखनी है। इख्तलाफ ठीक है है। ना, तनकीद है, जितनी बड़ी तनकीद है रखो, शरारतें नहीं इस तरह की। हाँ मेरा भाई बहुत शुक्रिया।